बना और आज तक इनके पास कोई सबूत नहीं मिला ऐसा। अगर ये लोग सच्चे थे या सच्चे हैं तो कहीं ना कोई पत्ता फेंकते। लोगों को गुमराह करने के अलावा, पीछे दबाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं रहा। देखिए, मैंने जहाँ तक सुना, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि जो भी ग्रुप है, चाहे पावर ऑफ पॉजिटिव हो या कोई भी, जिन्होंने 28 तारीख की बातें की, तो एक तो सत्य ये भी है कि सत्य ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता है। यदि उनकी बातों में आधार होगा या वो किसी बेसिस पर इन बातों को कह रहे हैं कि 28 तारीख तक वेट करना चाहिए, तो वो 28 तारीख के बाद तो स्वतः सबको पता चल जाएगा। उसके बाद सभी लोग स्वतंत्र हैं कि हाँ, क्या करना है, नहीं करना है। तो वो हाँ, अपने आधार पर वो बातें रख रहे हैं, ललित जी अपने आधार पर अपनी बातें रख रहे हैं। 28 से पहले हम लोग, पहले भी हम भाई हैं, बाद में भी भाई हैं, लेकिन ऐसे जो ये बातें बना रहे हैं ना, हम लोग इनको अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं। हम लीडर नहीं हैं, हम मंच पे, ज्यादा बड़े मंच पे नहीं बोल सकते। हम इतने पढ़े लिखे नहीं है या इतने बड़े लीडर नहीं है। बस यही है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अगर एकजुट हैं तो एकजुट होके आज भी रहें। आगे मैं तो फिर कह रहा हूँ इस बात को, मैं तो फिर इस बात को कह रहा हूँ कि ललित जी भी मेरी शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, और मैं जानता हूँ कि जो भी विड्रॉवल के पक्ष में है, वो समझिए इनका मकसद एक है, विड्रॉवल को आना। तो वो सभी लोग आपस में एक है, समझिए। हो सकता है तरीका अलग अलग हो, कोई किसी ग्रुप को टारगेट नहीं करे, मेरा तो ये कहना, या ना कोई पावर ऑफ यूनिटी को टारगेट करे, ना कोई पावर ऑफ पॉजिटिव को टारगेट करे, क्योंकि मकसद एक होता है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, होने भी चाहिए। तो सभी का स्वागत करें। हाँ, आपस में कोई ब्लेम यदि करता है कोई लीडर किसी पे, ये गलत चीजें हैं, ये नहीं होना सर चाहिए। ब्लेम तो अब हमारे पे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, ब्लेम लगने से कोई दिक्कत नहीं। भूपेंद्र जी, मैंने जहां तक देखा, ब्लेम लगने से मैंने कोई जहां बात तक नहीं। देखा, हमारे मित्र भाई ब्लेम लोग से आज कोई नहीं बचा है सर। आज मैंने देखा उपेंद्र जी को भी लोग ब्लेम कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है कोई सर, बात स्वागत नहीं, है सर। आप सही हो, कोई बात नहीं। आप सभी को जय श्री राधे। मैं माधव भैया, हाँ, अरे जय श्री मेरे राम राधे। राम मैं का जवाब तो दे दो यार। राम राम, जय श्री मैं राधे देता बोल हूँ। दिया। मेरे को आंखों से ना ऐसे दिखाने में, ऐसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। लैपटॉप पे देख रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे, मेरा झिलमिल झिलमिल दिखा देता। आप सभी को जय श्री राधे। मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी पिछले 5 दिन से ललित भाई से बात नहीं हुई है। ललित भाई का अपना ओपिनियन रहेगा, मेरा अपना रहेगा। ललित भाई ने ना मुझे कभी अच्छा करने के लिए रोका, ना कभी बुरा करने के लिए रोका। मैं पहले भी जो बातें करता था वो अपने विवेक से करता था, आज भी जो बातें कर रहा हूं वो अपने विवेक से कर रहा हूं। उसमें ललित भाई की ना पहले कोई सहमति थी, ना आज कोई सहमति है। ललित भाई अपना पक्ष रखेंगे, मैं अपना पक्ष रखूंगा। सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मीटिंग को शुरू करते हैं। दूसरा, आज एक अटैक की खबर आई थी, मेरे को भी वो सही खबर लगी थी मुझे, लेकिन मैं अभी उस दूसरे ग्रुप में था, तब मेरे को बताया गया, मेरे पास जब मैं उसको बोल रहा था तो मेरे पास ऊपर से फोन आया और मेरे को उन्होंने बोला कि ये खबर गलत है। तो मैं उस खबर का सिरे से खंडन करता हूँ। किसी को भी कोई अटैक नहीं आया, वो सभी लोग स्वस्थ हैं। सभी एक एक करके सभी को अपन अलाउ करते हैं, सभी की ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातें सुनते हैं। ठीक है मिश्रा जी, विकास जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ अपने तरीके से लोगों को। मिश्रा जी। जी सर। जी नमस्कार सर। जी जी जी, आवाज आ रही है सर। आज लोगों को सुनने को मौका है सर, लोगों को अपनी बात रखने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीजिए। अपन ये है कि 50 एक लोगों को सुन ले तो कम से कम उनको भी रिलीफ मिलेगा और हमें भी मिलेगा। ललित जी भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दिया जाए, तो आप अनम्यूट करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। राम जी है, मैंने उनको अनम्यूट किया है, आवाज आ रही है तो आप रखिए अपनी बात सर। मेरी आवाज आ रही है? ये मिश्रा, नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार सर, कहिए सर, अपनी बात रखिए। अभी से ये माधव राम जी ने कहा कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं अपने विवेक से कह रहा हूँ। इनकी 100% बातें सही है सर। तो अपन 28 तक वेट कर रहे हैं तो वेट कर लेना चाहिए, बाकी सारे लोग साथ में है ही, है ना। 28 तक वेट आप कर सब लेते हैं। स्वतंत्र हैं, आप सब बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल। और हमारा किसी पे कोई फोर्स नहीं है। आप सब लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। 28 तक वेट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। नहीं बिल्कुल सही। 28 तक अपन वेट करते हैं, बाकी
चीजें सही हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि माधवराम कोई गलत न्यूज दे रहे हैं, इनको कहीं ना कुछ मिल रहा है, तो किसी न किसी का तो आधार बनाना पड़ेगा ना। तो उन्हीं को एक आधार मान के आप 28 तक बैठते हैं, इंतजार करते हैं। बाकी तो करना ही हो तो लास्ट स्टेप करने के, बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगले को लेता हूं मैं। जी मैंने अनम्यूट किया है। विराट जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। आवाज आ रही है? विराट जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। शायद वो नेटवर्क से बाहर है, मैं किसी और को कर देता हूं। जी प्रमोद जी को मैंने अनम्यूट किया है। प्रमोद सर आवाज आ रही है तो अपनी बात रखें। माधव सर मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। बहुत सारे लोगों को मैंने भी अनम्यूट किया है, कोई भी अगर सुन रहा हो तो वो अपनी बात रख सकता है। जी 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 बिल्कुल। हेलो हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार, आवाज आ रही है सर, आप अपनी बात रखें। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ जयपुर से। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर आ रही है। हाँ, आप बात रखें। मैं काफ़ी टाइम से इस ग्रुप में मेंबर हूँ। कई बार बीच में बोलने की भी प्रयास किया, लेकिन कई बार अनम्यूट नहीं हो पाया। चलो आज हो गया। तो मैं ये जस्ट ये कहना चाहता हूँ, अभी पिछले कुछ समय से जब मैं चैटिंग भी पढ़ रहा हूँ अपने ग्रुप की और मीटिंग भी सुनता हूँ, तो अभी अपने ग्रुप की क्या दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग आपस में लड़ने लग गए इंटरनली, और स्पेशली एडमिन ही आपस में असहमत हो गए। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई वादा कोई नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो कई लोगों का तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चाहते ही नहीं है, उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि वो चाहते ही नहीं है। अगर खुद ही चीज़ें सही हो रही है तो सही हो रही है तो अच्छा हो रहा है। अगर चीज़ें पहले बुरी थी, जब हमने ये ग्रुप बनाया, ललित जी ने ये ग्रुप बनाया, बहुत अच्छा किया, सबको एक साथ लाए और सबने अपनी बातें रखनी शुरू की। लेकिन अब समय के साथ में कुछ चीज़ें अगर सही हो रही है तो फिर भी लोग नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा लगता है जैसे उनकी इंटेंशन ही ऐसी है कि कुछ सही हो ही नहीं। ऐसा क्यों है? नहीं एक्चुअली नेगेटिव बोल नहीं रही है, लोग हर कोई अपनी बात रखते हैं ग्रुप में, मैसेजेस में। होता ये है सर कि जिनको कई बार ऐसा लगता है कि डेट दी गई है और वो फेल हो गया है, हालांकि वो डेट पता नहीं ऑथेंटिक डेट थी कि नहीं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, बट लोग मान बैठते हैं। जैसे अभी माधव जी ने 15 तारीख का एक हिंट दिया, मात्र हिंट दिया, लेकिन कितने सारे लोग होंगे जो उनको पकड़ के बैठ जाएंगे कि हाँ 15 तारीख को माधव जी ने कहा है तो 15 को आएगा, जबकि ये बार बार डिनाई कर रहे हैं माधव सर कि ऐसी बात नहीं, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, बट 28 ही पकड़ के चलिए। बट देखिएगा 15 के बाद कितनी सारी बातें होनी शुरू हो जाएगी कि देखा नहीं आया विड्रॉल या कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक संभावना होती है, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं आएगा। तो विचारधारा आने और न आने के बीच है। मिश्रा जी वो बात सही है कि आप उनकी ये बात को टोको कि भाई माधव जी आप कोई डेट स्पेसिफिक मत दें, इससे फिर क्या आगे के फॉलोअप जुड़ जाते हैं, लोग बार बार उम्मीद करने लग जाते हैं। लेकिन बिल्कुल आप नेगेटिव ही क्यों अप्रोच लेके बैठे? पहले शुरुआत में ठीक, लेकिन अब कम्युनिकेशन होने लग गया है, किसी के थ्रू भी हो, कोई मायने नहीं रखता किसके थ्रू हो, मायने ये रखता है कि हम लाखों लोगों का पैसा वापस आ जाए। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन ऐसा लगता है मुझे सुन के, चैटिंग देख के कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को अपना ईगो हर्ट हो रहा है उनका, या क्या हो रहा है। उनकी तो वर्डिंग्स, उनकी चैट, उनके बोलने का अंदाज, उनके सारे पोस्ट ऐसे है जैसे वो चाहते ही नहीं है कि ये चीज सही हो। नहीं ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा नहीं, नाम नहीं लूंगा, ये आप भी आप समझदार है, आप भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हजारों लोग हैं वो भी देख रहे हैं, मेरी तरह और भी लोग सोच रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आपको जवाब देना चाहूंगा सर। एक्चुअली कोई भी एक बंदा भी इस समय ऐसा नहीं होगा पूरे एक सीपीओ परिवार में, जो भी इन्वेस्टर है, जो ये चाहेगा कि विड्रॉवल नहीं आए। ये सोचना गलत है। किसी सभी का पैसा लगा हुआ है और बिजनेस का पैसा लगा हुआ है। बातों को सुन के, पोस्ट देख के, ग्रुप के अंदर दिन भर देखता हूं, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, लगता है मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। अब कौन सर इनकी कंट्रोवर्सी चलती है बस ग्रुप में, और कुछ नहीं है। मैं ये सीधा बोलता हूं। ये कौन लोग हैं? देखिए मैं बताता हूँ ये कौन लोग हैं जो अक्सर ऐसी बातें करते होंगे। देखिए दो तरह के इन्वेस्टर इस कंपनी में फिलहाल जुड़े हुए मेरे पर्सनल तजुर्बे से। एक वो है जो अपनी जो भी पैसे लगाए अपनी मर्जी से लगाए, अपने हिसाब से लगाए, बैलेंस में लगाए। मिश्रा जी, मैं कुछ बोलूं? जी
नहीं सर, आप बीच में नहीं बोल सकते हैं, जब मैं बोलूंगा तब बोलिएगा, अदरवाइज मैं जाता हूँ, आप संभालिए मीटिंग। सर मीटिंग नहीं संभाल रहा मैं, मेरे को कोई मीटिंग संभालने का शौक नहीं है, तो एक ही बात बोल रहा हूँ। जब मैं किसी का जवाब दे मीटिंग रहा वाले हूँ, जाने, मीटिंग वाले जब काम मैं जाने। किसी का, सुनिए सर, जब मैं किसी का जवाब दे रहा हूँ तो आप बीच में ना टोके सर। सॉरी, आपको मैं जवाब अभी देना बीच है, में आया आप हूँ स्वतंत्र हैं सर। हाँ। नहीं तो मैं जब जवाब दूं तो आप ना बोले, मैं एक बड़ी ऐसी बात बोलूंगा। आप बोलिएगा, आप एडमिन हैं, आप बोलिएगा जरूर, लेकिन नहीं जब नहीं, मैं अपनी बात एडमिन नहीं हूँ, खत्म कर मेरे लूं को तो एडमिन से हटा दिया, मैं तो गरीब आदमी हूँ भैया यार। हेलो नहीं, कोई हेलो सर दिक्कत नहीं है सर सर, मेरी बात आप सुनेगा अपनी बात विकास जी? रखेंगे जी। विकास जी एक मिनट आपकी बात काटना चाहता हूँ, 1 मिनट सुनेंगे मेरी बात कोई? जी हेलो, कहिए। मैं ऐसा करना कहिए चाह रहा हूँ सर, सर, कहिए। आप या तो आप हम लोगों को रिलीफ फील करवा लो या खुद आप एडमिन वगैरह लड़ लो, ये कर लो आप। सबसे पहले तो आप लोग क्यों लड़ रहे हो ये चीज बता दो मेरे को, पहले क्लियर नहीं, करो मैं आप। लड़ नहीं रहा, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी को जवाब दे रहा हूँ तो उनको जवाब लेने दीजिए, आप बीच में नहीं बोलिए। मैं तो वो शिष्टाचार की नहीं बातें कर रहा हूँ ना, सर, जो कि नहीं लगती है। मैं ना कब का इस ग्रुप से एग्जिट होता था, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं रिलीफ फील होता है इस ग्रुप में, कुछ अपडेट वगैरह आती है, लेकिन आप खुद लोग लीडर लोग लड़ रहे हो तो फिर हमको कौन रिलीफ आप फील इसको कराएगा, ये नेगेटिव बताओ ना आप। ले सर, आप इसको नेगेटिव ना ले। अगर मैं उनको इसी बात के लिए कह रहा हूँ कि हम लोगों को सुनना चाहते हैं, आप बीच में ना बोले। मैं भी अगर बोलता हूँ या कोई भी बोले तो मैं खुद बीच में नहीं बोलूंगा, मैं ये बात आप बोल रहा तो हूँ। बात सर तब खत्म आपकी करें, मैं उनका आप जवाब दे लेता हूँ। लीडरों की कंट्रोवर्सी चलती है बस इस ग्रुप में, और कुछ नहीं होता सर। अलग अलग चैट आप हमारे शांत हो पॉजिटिव ग्रुप जाएंगे में सर, कंट्रोवर्सी नहीं होगी। आप शांत हो सर, जाइए सर, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। पॉजिटिव ग्रुप से वर्ड उठा उठा के ये लोग यहाँ पे लाते हैं, ऐड कर रहे हैं। कल मैंने देखा था, जी पॉजिटिव ग्रुप पे जो बोल रहे थे लोग कि हाँ इतना है, सब कुछ है, तो वो यार उनका सबका अलग लेवल है। तुम अपना चलाओ ना, उसका क्यों उनको बीच में ला रहे हो तुम? ये अपने ग्रुप में ऐड कर रहे हो तुम उन चीजों को कि यार वो तो ये बोल रहे हैं पॉजिटिव वाले इतना मान बैठे हैं, वो बैठे हैं। ए भाई, तुम्हारी देखिए, बात वहां हो रही है क्या? अभी जितने तुम भी लोगों लोग की हैं, बात वहां हो रही है एक क्या, बात ये बताइए बताइए, सर। हमारे ही ग्रुप की हम्म मैं बात करता हूँ। मैं हमारे हम्म ग्रुप की बात करता हूँ। जब वोटिंग हुई थी उसमें से 55% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम्म 28 तक वेट करते। उसमें 43% लोग ऐसे भी थे जो कहा 31 तक हम वेट करेंगे, उससे हम्म। ज्यादा नहीं करेंगे। तो आज कंट्रोवर्सी हो रही है, तो 43% लोग जिन्होंने कहा था हम 31 तक नहीं रुकेंगे, वो लोग कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना सर। आप तो समझो, यहाँ एडमिन लिख दो रहे ना वर्ग सर था वोटिंग। वहाँ पे। मेरी बात सुनो सर, इसमें चैट कौन कर हाँ, सकता है? ओनली एडमिन ही कर सकते हैं ना? एक बात बताओ मेरे को। तो अच्छा, आप स्पष्ट बताइए कौन सी बातें आपको ऐसी लगी जो एडमिन को नहीं कहना चाहिए, आप वो रखिए, फिर मैं आप उसका देखो जवाब सर, दूंगा। आप पढ़ो ना, आप पढ़ो ऊपर के सारे मैसेजेस नहीं, पढ़ो, ये आपने पढ़ा है, क्या आप लिख रहे हैं बताइए, कोई सर। मैं तो पॉइंट ऑफ पढ़ता ही ब्रीफ नहीं कीजिए ना हूँ, मुझे। पढ़ता ही नहीं हूँ। मुझे तो फिर पता आप चल किस गया कि बिहाफ इसमें पर ये कुछ बातें कह रहे हैं? मुझे पता चल गया कि इसमें कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, तो मैं क्या पढ़ूं बताओ सर। मुझे पता देखिए, चल गया, इतना लंबा लंबा लिख के तो भेजते हो तुम, आपको कोई इसका तो सेंस ही आपको नहीं क्या बनता। निगेटिव सर लग आपके रहा है? कोई दबाव नहीं है, आप देखिए, लेफ्ट हो सकते हो ना ग्रुप से। पिंटू जी, पिंटू राजा जी, आप लेफ्ट हो सकते आप हो ना, आपको बता कोई भी दबाव नहीं थोड़ी रहे है। हो सर कि बातें विकास क्या जी, हैं, मेरी अपनी एक बात बात तो का रखिए। जवाब दीजिए। हेलो। जी जी, कहिए सर जी, आप कहिए लेफ्ट सर। हो सकते हो, आप पे कोई दबाव नहीं है कि को रहना है, आप पॉजिटिव में जा सकते हो। विकास जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मिस्टर राजपूत जी, कहिए सर। सर, जो ये अल्ताफ जी हैं, अल्ताफ हुसैन हम्म मुरादाबादी जी, क्या आप इनके सभी हम्म। मैसेजों से सहमत हैं कि ये सही लिखते हैं? बस इसका जवाब चाहिए सर। मुर्दाबादी। हाँ, इनकी तो देखिए, जो है मैं सारे मैसेजेस बिल्कुल वाहियात हैं। सबसे पहली बात तो ये एडमिन बना रखा है इनको आपने। अब जिस तरीके जी से मैं आप एक चीज बात कर रहे हैं, बताता आप हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक बात करते हैं। माधव हाँ राम हाँ, मैं जी ये मुझे पता ऑथेंटिक चाहूंगा, बात करते हैं। है, एग्री हूँ मैं इस ललित चीज। कोरा जी ऑथेंटिक बात करते हैं। ये मुरादाबादी कौन है जी भाई? जी, अल्ताफ हुसैन मुरादाबादी। इसको मैं बोलने की चाहूंगा सेंस नहीं अल्ताफ जी, है। एक सेकेंड, मैं चाहूंगा अल्ताफ जी, अगर एडमिन है इस ग्रुप के, यदि सुन रहे हैं तो आप किसी वक्त इस चीज का जवाब दीजिए। अदरवाइज क्या विकास होगा, जी, लोगों मैंने में तो ये चीजें अल्ताफ जी को जाएंगी। पर्सनल मैसेज भी किया है कि सर आप मुझे कहते हैं, मुझे भाई मैं तो गूंगा हूं, मैं मैसेज पे बात करूंगा। आप अरे बताइए, नहीं, कोई दिक्कत विकास जी, नहीं एडमिन है, मैं ऐसी ये बात कह विकास रहा जी, हूँ करते हैं सर। क्या? जी हेलो। अरे जी विकास जी, आपको जी। जवाब मिल गया ना? राजपूत भाई ने देखो मेरी तरफ से जवाब दे दिया आपको। मेरा यही क्वेश्चन था, अरे मेरा तो ही पिंटू यही जी, क्वेश्चन सीधा था सीधा बोलना चाहिए ना, आप भी तो घुमा रहे हैं बस। यार बात। सीधा बोलो जिससे दिक्कत है। अब मैंने बोला अरे भाई माधव राम जी सही बात अच्छा, कर मैं रहे हैं, एक ललित बात कोरा कहूँ, भाई बस सही एक कर रहे हैं। मिनट, हाँ ये अल्ताफ जरा सा हुसैन मुझे भी समय मुरादाबादी है, दीजिए। इसको तो बढ़िया ठोकूंगा। ये अगर हाँ उठा ले, अभी भी बात कर ले मेरी मेरे बात से तो। सुनिए, जरा मेरी बात भी सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं ये कहता हूं, अगर कोई भी एडमिन कोई भी मैसेज कर रहा हो, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी कोई मैसेज करता हूं, तो उससे सहमति या असहमति जताना आपके मन में है। आप असहमति खुल के जता सकते हैं। जैसे आपने कहा भी कि विकास जी उनकी देखो, सारी मेरा मैसेज,
हाँ आपकी बात बिल्कुल जायज है, आप बिल्कुल अच्छे से संतुष्ट कर रहे हो हर बात से। देखो जो इंसान, अगर आप भी उसमें देखते हो ग्रुप में, ठीक है, हर इंसान मैसेज पढ़ता है, तो आप लोगों को नहीं लगा कि इनको एडमिन से हटाना चाहिए? सच बताओ हाँ सर। हाँ, सही बोला हाँ, बिल्कुल सही। तो आप लोगों ने हटाया इसका क्यों नहीं अब जवाब तक? एक मिनट, इसका जवाब थोड़ी देर में जब ललित जी आएंगे आप जरूर उनकी ये बात रखिएगा, मैं खुद ही सर रख मैं दूंगा तो ये माधव बात राम जी को। से भी पूछ चुका हूँ पर्सनल लेवल पे, उन्होंने खुद इनकी डिनाई करी है कि भाई इनके जो मैसेजेस है वो गलत है। अब माधव राम जी अरे अनम्यूट करके मेरे बात करें। चलिए किसी को लेते हैं, मैं ये बात अरे ललित जी के पास सर हेलो, रखूंगा मेरा तो थोड़ी देर आंसर में कर दो जरूर। सर, ले तो लेना आप किसी और को, आधे से हाँ ज्यादा हाँ भाई जी। लोगों के यही क्वेश्चन है। अरे हेलो राजपूत भाई, अच्छा, सुनो, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सर, विकास जी, ये जो जी ये जी जो बंदे अभी जो नेगेटिव कमेंट्स इसमें चल रहा है, आपके एडमिन लोग ही कर रहे हैं, मुझे ये बता दो, अगर एक्सपी ने विड्रॉल दे दिया तो क्या ये पैसे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे क्या, मुझे ये बताओ? अरे लेंगे मुझे कि तो नहीं नहीं लेंगे सर? लगता कि ये जो ऐसा कोई भी अल्ताफ जी बंदा है है इनकी जो कितनी कि पैसे इन्वेस्टमेंट है, नहीं हमें तो लेगा। ये भी नहीं पता। हाँ देखिए हाँ, एक कहीं चीज ना मैं कहीं बता ढाई बंदे ने करोड़ भी इन्वेस्ट कर इन्वेस्टमेंट रखा है होगा भाई, ना। मेरी हाँ, ढाई कहीं एक ना करोड़ बात कहीं मैं बताऊं, इन्वेस्टमेंट है। सुनिए एक सुनिए बेवकूफ एक मैसेज सुनिए से मेरा सर, पैसा डूब सकता है। ये आप लो, जवाब अब ले देखो, लीजिए सर, आप जवाब ले लीजिए, अभी बोल नहीं आप रही जवाब ले अल्ताफ, लीजिए। वैसे तो ये वो बना हुआ है, देखिए एडमिन बना हुआ है, अब बताओ क्यों नहीं बोल आप रहा? मेरी या तो जवाब इस लेंगे एडमिन से सर या मैं हटाओ। म्यूट करूं? हाँ आप मेरी बोलो, जवाब लेंगे सर? बोलो हाँ बोलो आप बोलो। शांत रहिए, मैं जवाब देता हूँ। दीजिए सर आप जवाब। आप समझिए, अभी आप ही की तरह नहीं, कई सारे ऐसे लीडर या फिर इन्वेस्टर हैं जो कि अभी लाइबिलिटी में फंसे हुए हैं, जिनकी ईएमआई चल रही है, या फिर जो लोग तंग में फंसे हुए, जो लोग कह रहे नहीं आपने लगवाया मैं आप ही से पैसा लूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग फंसे पड़े हैं जो कि दिन भर कितने सारे मैसेजेस पर्सनल करते हैं कि पता नहीं ये कंपनी आएगी कि नहीं आएगी, हम लोग को कार्रवाइयां करनी चाहिए, ये बहुत सारी चीजें। देखिए पर्सनल मैसेज आप लोग देखते नहीं हो, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। अब होता क्या है कि इन मैसेजों का प्रभाव एडमिन पर भी पड़ता है कि लोग इतने फंसे पड़े हैं, तो कोई डिक्लेयर डेट ऊपर के लीडर क्यों नहीं दे देते सामने ठीक है सामने नहीं आते, कम से कम ऑथेंटिक तो होती है ना। अगर जैसे माधव सर भी बोल रहे हैं कि ऊपर बातें हो रही, यकीन है, लेकिन 15 को होगा या नहीं होगा, 20 को होगा या नहीं होगा, 28 को होगा या नहीं होगा, ये माधव राम जी भी स्पष्ट बोल रहे हैं कि 28 को नहीं होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ देंगे। यानी डेट को लेकर के विकास जी, कंफर्मेशन कोई नहीं ले सकता। आपकी बात ठीक है, कंफर्मेशन तो यार हमारी नहीं है कि हम लोग 15 को बचेंगे नहीं बचेंगे यार। हाँ सही आजकल बोला, सही रोड बोला। पे निकलता है इंसान का, पता बिल्कुल थोड़ी विड्रॉल आता रहेगा बाद में। बिल्कुल पर बिल्कुल एटलीस्ट बिल्कुल मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर कर जी। दीजिए, मैं म्यूट हो जाऊंगा। मेरे को बस ये बता फिर दीजिए, से अल्ताफ जी अच्छा, बात कर आप सकते एक हैं या बार दोहरा ये दीजिए, क्या है इनका मामला? आप दोहराइए अपना क्वेश्चन, में जवाब दे देता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अल्ताफ जी को या तो ग्रुप से हटाओ या इन्हें बोलो कि बात जी करें। अगर ये बात नहीं कर सकते तो ये प्लीज ऐसे मैसेज ना डाले, नहीं तो फिर इनको मेरा पर्सनल नंबर दे चलिए दो या इनका मुझे दे दो। मैं ये बात अब इनसे ललित सर बात के करा पास दो मेरी एक रखूंगा, बार बस, ठीक है। ये मैसेज पे तो बात अभी कर मैंने लीजिए अनाउंस मुझसे। किया, अरे ललित जी आ गए, ललित जी आ मैं गए करता जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखिए मैंने आप सबके सवाल सुन लिए। अगर आपके मन में थोड़ा सा पेशेंस होगा ना तो वो सुन भी लेना, ठीक है। उसको ग्रुप में हटाना ना हटाना वो बात का एक मैटर हो जाएगा, ठीक है। हर बंदे के अपने ओपिनियन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, जिससे भी पिछली कुछ कन्वर्सेशन कोई लोग कर रहे हैं, माइक उनका अनम्यूट है, वो म्यूट कर लो प्लीज, या तो थोड़ा सा शांत हो जाओ। हर चीज का जवाब दूंगा मैं। अगर मैं अभी 15-20 मिनट आधा घंटा किसी को अनम्यूट नहीं भी कर पाए तो उसका बुरा मत मानना, ठीक है। अब हर पर एक एक चीज का जवाब देंगे हम। सबसे पहले हम इसी चीज के ऊपर आ जाते हैं, अल्ताफ माधव जी या कोई भी ये ग्रुप में झगड़ा कर रहा है, आपने देखा होगा मैं हमेशा सुलटाने की कोशिश ही करता हूँ। मेरे मैसेजेस भी आपने देखे हैं, मैं बहुत मैसेज कई बार डिलीट भी कर देता हूँ, मेरे को नहीं भी अच्छा लगता तो वो मैसेज में डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे को सिर्फ अल्ताफ के लिए नहीं, मेरे को माधव जी के लिए भी आते हैं, मेरे को जो पहले एडमिन थे हमेशा बातें करते थे उनके लिए भी मेरे को मैसेजेस आते हैं कि ये भाई साहब अच्छा नहीं बोल रहे। लिटरली मेरे पास अभी सबके प्रूफ पड़े हुए हैं। अगर मैं 1-to-1 मतलब कि ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं ना कि माधव जी ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, अल्ताफ ऐसी क्यों बयानबाजी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को भी कई लोग नहीं पसंद करते, अगर आप कहो तो मैं भी इस ग्रुप से निकल जाता हूं। ये उन लोगों की सोच है। देखिए हर बंदे को हम खुश नहीं कर सकते हैं। ये ग्रुप हमने किसी को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं बनाया था कि हम मतलब कि किसी को सेटिस्फेक्शन देंगे अपने ओपिनियन से। आपको इस ग्रुप में ऐड इसलिए किया गया था या आप खुद एंटर हुए थे कि हमारा विड्रॉल का मसला जो चल रहा है
वो सुलझना चाहिए किसी भी तरीके से, एक यूनिटी बननी चाहिए। आप बिलीव करो, यकीन करो, आज की डेट में अभी मैंने एक मैसेज डाला था थोड़ी देर पहले लविश चौधरी के रिलेटेड, ठीक है, कि वो बंदे ने भी 15 फरवरी का टाइम दिया है। हालांकि लविश चौधरी में मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मेरे जानकर मेरी सिटी में हजारों लोगों की इन्वेस्टमेंटें हैं। उसके ऊपर ऐसा प्रेशर डाला है दिल्ली के, कुछ दिन पहले हमने पोस्ट डाली थी, दिल्ली के जंतर मंतर में उसका धरना होने जा रहा है। बकायदा इस ग्रुप में अभी यूट्यूब एक वीडियो भी डली है, अल्ताफ के द्वारा ही वो वीडियो डली है। मैं भी डाल सकता था, ठीक है, बट मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ गलत रिएक्शन भी आ सकते हैं लोगों के, तो मैंने नहीं डाला, चलो अल्ताफ ने डाल दी। और कहीं ना कहीं मेरी सोच भी थी, ये चीजें देखो हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अब लोगों का क्वेश्चन क्या आएगा कि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कुछ अलग है। बट हुआ वहां पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, बट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आप इम्पैक्ट के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो आप उसको रिलेट कर सकोगे कि वहां पर एक सिर्फ पोस्टर बना के और वहां के कमिश्नर्स, दिल्ली की एक मौजूदा सरकार, ठीक है, और प्लस वहां की जो भी जंतर मंतर में एक हमें अथॉरिटीज लेनी पड़ती है, वो सारी अथॉरिटीज लेने के बाद वहां पे एक पोस्टर बनाया गया और 5 फरवरी को वहां पे धरना प्रदर्शन की जारी करेगी अनाउंसमेंट। उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो लविश चौधरी है उसका डायरेक्टली लोगों के पास कॉल्स आता है, कई लीडरों के पास, कि हम 15 फरवरी को देने को तैयार है, क्योंकि इससे पहले वो 3% देने को तैयार था और 3% से अब वो सोच रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे। मेरी अभी तक की फाइट क्या है कि आप लोगों का विड्रॉल मिले। आप लोगों ने ये देख देख के तो खुश हो गए, ठीक है ना, आप लोगों को खुश किया भी गया, हो ना हो वो आपका एक नजरिया है, बट कहीं ना कहीं कहीं और मीटिंग में, कुछ और मीटिंग में किसी ने कुछ कहा तो वहां पर आप लोगों को ये खुश किया गया कि आपको मंडे को विड्रॉल, सॉरी, उसका प्रॉफिट तो नजर आ रहा है ना कहीं ना कहीं। तो वो प्रॉफिट डिजिट है, वो आपको फिजिकली थोड़ी मिला है अभी तक। तो उस प्रॉफिट को देख के क्या फायदा जब हमें हमारे हाथ में ही नहीं आएगा। अब लास्ट मोमेंट पे अगर 15 को विड्रॉल होता है, 15 को अगर कोई भी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है कि ये हम इतना फंड विड्रॉल नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी की अकाउंट में 10 लाख पड़ा है, 5 लाख पड़ा है, 15 लाख पड़ा है, तो वो अभी के लिए इमेजिन करके बैठा है कि मेरे पास 15 तारीख को या 16 तारीख को इतना फंड आएगा, भाई मैंने ये ईएमआई देनी है, वो ईएमआई देनी है, मैंने गोल्ड का वो खत्म कर दूंगा, ऐसे खत्म कर दूंगा। अब 15 को ही आपको एग्जैक्टली ये पता चलता है कि नहीं, हम इसमें से सिर्फ 10% दे सकते हैं, 5% दे सकते हैं, 20% दे सकते हैं। क्या वहां पर आपको 15 को, क्या आप उससे सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं? क्योंकि मैं अब मेरे को खुद को अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे को खुद को लग रहा है कि यही चीजें शायद आने वाले टाइम में नजर आएंगी हमें, ना हो तो सबसे बेटर है। हाँ, अल्ताफ ने जो मैसेज डाले वो शायद कुछ गलत भी थे होंगे, बट उसने बीच में 1-2 मैसेज खुद पर्सनली भी डिलीट कर दिए। बट देखो, उसका भी बंदे का पैसा लगा हुआ है, वो डे 1 से इस ग्रुप का एडमिन है, ठीक है, बहुत लोग उसके बाद एडमिन बने हैं, ठीक है, तो उसको एडमिन से हटाना वो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता है। हाँ, मेरी बात हुई अल्ताफ से इस चीज को लेकर कि आप ऐसा कुछ भी मैसेज मत डालिए जिससे मतलब कि आपको लोग ताना कसे या निशाना कसे। तो अभी तक तो वो फिलहाल आज ही मेरी पर्सनली बात हुई है। हाँ, वो बोल नहीं सकता, वो चैटिंग पे बात कर रहा है मेरे से भी, और ना ही आज तक मेरे पास उसका नंबर भी है, सिर्फ टेलीग्राम। हालांकि बाकी काफी एडमिन्स का मेरे पास नंबर भी है, उसका नहीं है, वो एक अलग मैटर है, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ उसका मेरे ऊपर, मेरा उसके ऊपर। ये हम उसको बोल सकते हैं कि चलो तुम कोई गलत मैसेज ऐसे मत डालो, बट आने वाले टाइम में अगर आपको विड्रॉल नहीं मिलेगी ना, तो यही मैसेज आपको सही भी लगेंगे, क्योंकि जब हमने ग्रुप सेट बनाया था तो यही ऐसे मैसेज हम भी डालते थे, चाहे वो महेंद्र था, विक्रम था, भूमिका जी थी, कोई भी एडमिन थे, वो ऐसे मैसेज डालते थे, तब सब लोग सेटिस्फाइड थे। बट आज थोड़ा चीजें सही होने शुरू हो गई हैं कि इस दबाव पर आगे ऊपर लेवल लोगों के ऊपर ऐसा दबाव पड़ना भी शुरू हो चुका है, तो वो कुछ चीजें सही हुई हैं। तो शायद अभी ये मैसेज आप सब लोगों को सही नहीं भी लग रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका एक दूसरा पहलू देखिए, माधव जी की जो वीडियो थी, मेरे पास दिल्ली से, अलग अलग जगह से, मतलब कि दिल्ली से तो मेरे को डेली कम से कम 10-12 लोगों के कॉल्स आते हैं, क्योंकि दिल्ली में मिलके आया हूं ना लोगों से, हर बंदे के पास मोस्टली मेरा नंबर है, तो वो मेरे को कॉल करते हैं कि सर वो फोन नहीं उठा रहे। मैं कहा सर मेरे को नहीं पता, मेरी खुद बात नहीं हो रही उनसे कि या वो बिजी है या मैं बिजी हूँ, ठीक है। हाँ, उन्होंने कुछ मैसेज डाला है तो वो कहीं ना कहीं सही भी होगा, बट मेरी बात नहीं हो पा रही, वो अलग चीज है।
कल इन्होंने जब यूट्यूब पे एक वीडियो डाल के एक मैसेज ग्रुप में डाला था, तुरंत शाम को मेरी एक 2-3 एलाइट के साथ बात होती है, मैंने तुरंत उसका रिप्लाई मैंने ग्रुप में डाला कि ये मेरी ऐसी ऐसी बात हुई है, तो उसकी चीज का रिप्लाई मैंने ग्रुप में डाल दिया, ये चीजें हुई हैं और ऐसा हो सकता है, बट श्योरिटी मैंने साफ साफ लिख दिया कि ये कोशिश है, उसको आप डन मत समझ के बैठ जाना कि वो 15 को बोल रहे हैं 28 को बोल रहे हैं, वो उसी डेट को आकर पता चलेगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी ये जो ग्रुप में चल रहा है ना, आप उसको इग्नोर करके मैं तो ये कहूंगा आप सिर्फ फोकस करो आप लोग कि विड्रॉल का हमें कैसे इन लोगों से निकलवाना है। दूसरी बात, किसी ने ये बोला था कि उधर के ग्रुप में मीटिंग चल रही थी, इस ग्रुप में मतलब कि ऐसे ऐसे मैसेज डल रहे थे, उसका मैं इस भाई साहब का जवाब जरूर दूंगा। मैं अभी वो चैट खोल रहा हूं अपने ग्रुप की ही, तो 1 to 1 में, क्योंकि कल मैंने बोला था वो मैं चीजें जरूर क्लियर करूंगा। जो सुन सकता है तो प्लीज सुने, क्यों वो मैसेज डाले गए थे उसका रीजन आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा क्लियरली। एक सेकंड, मैं मैसेज ओपन कर रहा हूं। जी, तो सबसे पहले मेरा मैसेज था, 30 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ 3 लोग ही बात कर चुके हैं, इससे पहले मैंने डाला था 20 मिनट से कोई भी बात नहीं कर पा रहा। हालांकि आप कभी भी देखोगे हमारे ग्रुप में जब मीटिंग स्टार्ट होती है विदिन 5 मिनट्स में आप लोगों को अनम्यूट किया जाता है और माधव जी खुद सबसे कन्वर्सेशन करते हैं, या कोई और एडमिन है वो कन्वर्सेशन करता है, मैं ठीक आधे घंटे के बाद मैं खुद एंटर हो जाता हूँ। ठीक है, सर ये मेरा पर्सनल एक रीजन था, क्योंकि हमें काफी लोग ये टॉन्च करते थे मीटिंग बंद होने के बाद कि हमें अनम्यूट नहीं किया गया, हमें अनम्यूट नहीं किया गया। मान लीजिए 500 लोग हैं तो 500 लोग 1-1.5 घंटे में नहीं सुन सकता कोई भी व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा। अभी भी माधव जी ने क्या बोला कि हम 40 से 50 लोगों को सुनेंगे, तो हमारी कोशिश है, देखो एक झटके में हमने काफी लोगों को अनम्यूट किया, जिसमें से 4-5 लोग तुरंत बात करना शुरू कर गए, और मतलब कि 4-5 मिनट के बाद ही जब मीटिंग स्टार्ट हुई, तो इसमें हमें ब्लेम मत करिए आप, ये उन लोगों को हमने जवाब दिया है इस चीज के लिए कि, और ललित सर, जो उन लोगों की ललित सुन सर, के ना हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं वो मत किया करें। ललित सर, जी, कौन बात कर आप रहा है मेरे सर? को एक बार टेलीग्राम पे दे दो, मैं यहाँ पे लाइव भी दे रहा हूँ यूट्यूब पे, लोग आपके मैसेज यहाँ देख लें। क्या दे दूं? जो आप कह रहे हैं ना मैसेज, उसका स्क्रीनशॉट एक बार मेरे को भेज दें सर, यहाँ वो लाइव मैं चल रहा आपको है। वो मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी भेज दो, अभी टेलीग्राम पे डाल दो एक बार, वहां लाइव भी आ रहा है, आपके सामने देख लेंगे लोग। अरे कोई वो बात नहीं, वो पावर तो ऑफ इस ग्रुप यूनिटी में भी में देख डले रहे हैं, हुए कोई हैं, दिक्कत देख नहीं है। लीजिए। हाँ, अभी मैं अगला नेक्स्ट रिप्लाई देता हूं। देखो ये मैं रिप्लाई दे रहा हूं उनका, मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है। हमें जो लोग पूछते हैं ना उस चीज का मैंने राइटिंग में, क्योंकि देखो मेरे को ना चीजें याद नहीं रहती है, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सपीओ के ऊपर, इसकी विड्रॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, क्लियर कट बोलता हूं मैं। मेरे और भी काम धंधे हैं, तो मैं उस चीजों को लेकर कई बार तो मैं इंस्टेंट चीजें भूल जाता हूं, मैं क्लियर कट बोलता हूं, तो इसलिए मैंने ये लिखा। और अपने एडमिन को भी 3-4 लोगों को बोला कि भाई ये मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि मेरे को याद रहे, और 1 to 1 मैं इस चीजों का जवाब पूरी मीटिंग में दे सकूं, अगर लोगों को इस चीज के ऊपर फिर भी कोई डाउट होगा तो। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट एक चीज बढ़ता हूं। देखो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो अभी भी ये खुद लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, मतलब 9 बजे की मीटिंग स्टार्ट हुई हुई है, मैंने 9:30 पे ये मैसेज डाला हुआ है। हिस्ट्री कभी भी देखो झूठ नहीं बोलती, वो मैसेज अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है ना, लोगों बेवकूफ बना रहे। अभी हमारा टाइम हुआ 10, हमारी मीटिंग हुई थी 9:30 बजे, और 9:30 से लेकर 10 बजे तक आप लोगों की 5-6 लोगों की कन्वर्सेशन हो चुकी है हमारे एडमिन के साथ, और 5-6 लोग बोल चुके हैं। मैंने अभी लोगों को म्यूट करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि मैं कुछ चीजों को क्लियर करना चाहता था। हमसे हमारे ऊपर ब्लेम बहुत लगने शुरू हो चुके, तो इस चीज के लिए ये चीजें क्लियर करनी बहुत जरूरी है। अभी नेक्स्ट पूछता हूं। चलो, ये किसी ने डाला था ब्रांड है, ठीक है, तो कुछ टाइम पहले मैं भी एक्सपो को ब्रांड मानता था भाई। आज भी अगर आप कभी मेरी देखो ना, गाड़ी की जो की होती है ना, उसके जो किरिंग होता है, वो अभी भी एक्सपीओ का ही डाला हुआ है। मेरे को जब क्रूज पे गया था वहां पे मिला था, अभी उन्होंने भाई साहब ने विड्रॉ उसको बोला कि ब्रांड है, ब्रांड है। ठीक है, मैं मानता हूँ भाई ब्रांड है वो अभी। तो अगला है, हाँ
हमारे लक्ष्मण भाई हैं, लक्ष्य भाई हैं, उन्होंने बोला था कि मैंने ये ग्रुप का नाम बड़ी सोच समझ के रखा था पहले दिन ही। विकास जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, हाँ, तो आ रही है। आप लोगों को भी, जिन लोगों ने देखो, ये तो मेरी सब आंखों के सामने हुआ, क्योंकि सबसे पहले पावर ऑफ यूनिटी ग्रुप क्रिएट हुआ था, उसके बाद इनका ग्रुप क्रिएट हुआ। तो ग्रुप क्रिएट होने के बाद 3 बार इन लोगों ने नाम अपने ग्रुप का चेंज किया। तो ये साफ साफ बोलते, मैंने पहले दिन ही ये ग्रुप का नाम इस तरीके से रखा था ताकि वो सही रहे, ये पॉजिटिव माहौल में इन्होंने क्रिएट किया। तो ये इन चीज का जवाब, हालांकि इस चीज से कोई रिलेट नहीं है। इन लोगों ने कल बहुत ज्यादा एलिगेशन मेरे पे, माधव जी के ऊपर बहुत लगाए हैं, ठीक है ना। माधव जी ने शायद नहीं सुने होंगे, बट मैंने 1 to 1 सुने हैं। मेरे को बहुत इस चीज का इंपैक्ट पड़ा है मेरे ऊपर कि साला, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, हम लोगों ने इन लोगों का पैसा नहीं रखा, जो पावर ऑफ पॉजिटिव वाले हैं, पैसा रखा किसी और ने, आप हमारे ऊपर ताने क्यों कसते हो, मेरे को ये नहीं समझ आती। तो उस चीज के लिए मैंने ये जवाब देने शुरू किए। मेरा दिमाग कल बहुत ज्यादा खराब किया इन लोगों ने। ऑलरेडी 2-3 दिन से मेरा बीपी बहुत बढ़ रहा था, तो कल इन्होंने और बढ़ा दिया फालतू में। अगला देखो, अगला मैसेज मैं आपको पढ़ता हूं। 9:40 का मैसेज है। मैंने यहां पे लिखा, अभी तक सिर्फ एक पर्सन को अनम्यूट किया है इन्होंने। 40 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। 40 मिनट में सिर्फ इन लोगों ने सिर्फ एक बंदे को सुना है। आप ये देखो, अगला मैसेज फिर मैंने डाला कि ये गारंटियां देते हैं 1000%, 1000% की गारंटियां देते हैं। तो मैंने सिंपल सा पूछा कि किसी भी उनकी एडमिन की एक्चुअल प्रोफाइल आप लोगों के पास नहीं है, एक्चुअल नेम नहीं है। अभी जाके शायद बहुत दिनों के बाद, काफी 2-3-2.5 महीनों के बाद, वो हर हर महादेव जी ने, अभी नाम भी नहीं उन्होंने सही किया, सिर्फ अपनी एक प्रोफाइल डीपी लगाई है और कुछ भी नहीं है। इसके आधार पर एक बंदा मेरा दिल्ली में आकर मेरे को मिलता है। देखो आप, दिल्ली को मेरे को वो बंदा मिलता है, वो उपिंदर यादव, हर हर महादेव के घर पे जाके मिलकर आया उसको। अब उपिंदर यादव का कहना ये था कि कभी मीटिंग ना एंड होने का कारण कई बार मुझे ये लग रहा है कोई एडमिन ही ये बदमाशी करता है। तो मुझे लग रहा है कल मीटिंग स्टार्ट होने से पहले सिर्फ 2-3 एडमिन को ही परमिशन दी जाएगी, उसके बाद किसी को परमिशन नहीं दूंगा मैं बात करने की। रियलिटी बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले भी ऐसी चीज हुई थी, तो बाद में मेरे को एडमिन का एक मैसेज आया था, अचानक से मेरे को मीटिंग का एंड हो चुका था। तो मैं बात कर रहा था उपेंद्र यादव जी की। तो अब वो बंदा वहां पर उनके घर पे गया, दिल्ली से एक बंदा। तो उस बंदे का ये कहना था कि उपेंद्र यादव का, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे 4-4, 5-5 दिन हमारी ऊपर लेवल पे लोगों से बात नहीं होती, 6-6 दिन, हफ्ता हफ्ता, तो ऐसा लगता है कई बार ललित भाई जी भी वो सही है बोलते कई बार, तो हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये उनकी वर्डिंग थी। तो मेरे सामने उस बंदे ने स्पीकर ऑन करके बात की उनसे विड्रॉल को लेकर। उन्होंने मेरे सामने टेबल पर फोन रखा है और स्पष्ट लफ्जों में सामने से आपके हर हर महादेव जी, जिनकी आप कई बार बातें सुन के आते हो, क्लियर कट उन्होंने बोला है कि सर आएगा, पर मैं इस चीज की गारंटी नहीं लेता हूं। भाई गारंटी अगर आप ले नहीं रहे हो तो आपके पैनल पर लोग 1000% कैसे बोल देते हैं? कैसे आप लोग 1000% बोल देते हो कि पैसा आएगा ही आएगा? भाई कोई भी है, माधव जी चाहे आप भी हो, कोई भी गारंटी नहीं लेगा इस चीज की कि पैसा आएगा, क्योंकि पैसा हम लोगों के पास नहीं है। पैसा जिनके पास है वो खुद गारंटी नहीं दे रहे, वो खुद सामने आकर पब्लिक के बात नहीं कर रहे हैं। मेरे को ऐसे फोन आते हैं कि वो लोग बोलते हैं हमारी 2000 लोगों की टीम है। ठीक है माधव जी, आपकी कोई टीम नहीं है। मैं अपनी टीम की बात करूं, मेरी ज्यादा से ज्यादा 70-80-100 लोगों की टीम होगी, 100 लोगों से ज्यादा मेरी भी टीम नहीं होगी। ठीक है, अगर वो 2000 लोगों की, 3000 लोगों की बात नहीं आज ऊपर टॉप लीडरशिप सुन रही है, तो मतलब कि हम कौन होते हैं? मतलब कि जो 2-3 हजार लोग आज हमसे मतलब कि इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। डे 1 मतलब कि मेरे को ऐसे ऐसे इलाइट वालों के मैसेज कॉल्स आते थे, वो इतने परेशान थे अपनी टीम को लेकर, इतना तंग होकर दिया था ऊपर टीम लीडर को इन लोगों ने। तो आने वाले टाइम का भरोसा थोड़ी है। आप कते भी ना अभी ये मानो कि हाँ
माधव जी ने यूट्यूब पे डाल दिया, आपको बता दिया, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, उसको सत्य बिल्कुल मत मानना भाई कि 15 को आएगा ही आएगा, क्योंकि माधव जी को ऊपर से ही ये इंफॉर्मेशन आई थी 31 तारीख तक डोमेन आ जाएगा। तो आज 1 फरवरी हो गई है, अगर ये चीज चेंज हो सकती है तो 15 फरवरी भी चेंज हो सकती है, 28 फरवरी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि ईश्वर वर्मा और विजय मौर्य से जब मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी ना, मेरे ख्याल से हो गए होंगे 10-15-20 दिन हो गए होंगे, तो इन दोनों से, विजय मौर्य से हुई थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। उस बंदे ने स्पष्ट लफ्जों में बोल दिया था कि हम तो कोशिश कर रहे हैं जी, हम भगवान के ऊपर कृपा कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, कृपा कर दे कुछ ना कुछ, मेरे खुद के ऊपर 40 करोड़ की लाइबिलिटी है, 40 करोड़ मैंने देना है लोगों का, जिनको देना ही पड़ेगा। मेरे को खुद नहीं पता ये फरवरी की जगह मार्च भी कर दें, तो ये आप कदे भी मत, हाँ ये बिल्कुल एक चीज का मैं चलो इस चीज को एग्री करता हूं, उन्होंने पॉजिटिव वालों ने बोला था कि ये बोनस होगा कि अगर 28 से पहले पहले आपको मिल जाता है, वो वाकई में बोनस होगा। नहीं आया तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा जो 28 का नारा लगा रहे थे ना, उसमें से कितने अपने लोग जो है घर से बाहर निकल के आते हैं और अपने लेवल पर एफर्ट करते हैं। कोई भी नहीं निकलेगा, मैं आज भी बोलता हूँ, सब लोग फोन करेंगे या फिर पावर ऑफ यूनिटी में आएंगे। अपने दम पे मैं देखता हूँ 28 के बाद कौन निकल के आता है। मैं तो कहता हूँ वो नौबत ही ना आए, पैसा निकल आए बस लोगों का, कुछ भी नहीं। ललित सर, कुछ और लोगों को बड़े लिया जाए, मैसेजेस हो हैं। सकता है कुछ सवाल हो। सॉरी, कुछ लोगों को लिया जाए सर, हो सकता है कुछ उनके सवाल हो। ले लो भाई ले लो, वैसे तो बहुत जी और जी सी चीजें हैं जो मैंने और भी मैसेज डाले हुए हैं, बट अब चलो ले लेते हैं सर, 2-4, मैं कुछ दिक्कत नहीं। एक ही चीज कहूंगा, एक नैरेटिव मार्केट में यही चल रहा है कि ललित जी जो है अगेंस्ट है, विरोधी है, नेगेटिव है। अगर मैं ऐसा तो होता तो माधव अरे राम जी मैंने इस अभी ग्रुप में 2-4 दिन एडमिन पहले कैसे होता? एक मिनट मैंने सर। 2-4 दिन जब लास्ट मीटिंग हुई, मैंने उस 3 दिन पहले लास्ट मीटिंग में भी स्पष्ट लफ्जों में बोल दिया था। आज भी आप लोग सुन लेना, ये यूट्यूब पे लाइव चलती रहती है, और एक यूट्यूब पे लाइव नहीं चलती है मेरी वीडियो, ये ग्रुप की कम से कम 4 से 5 चैनलों पे चलती है ये वीडियो। हमारा कोई एक नहीं है, सपोर्टर बहुत है, ठीक है ना। आज की डेट में भी लोग हमें गलत नहीं कहते, जो गलत कहते हैं मेरे को उनसे फर्क नहीं पड़ता। आज भी ये चैनल की वीडियो 4-5 चैनलों में चलती है, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे को सिर्फ 1% चांसेस है, मेरे को मैं उन्हीं लोगों से 99% कहना चांसेस नहीं चाहता है हूँ बिल्कुल सर, भी। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं सर, यदि 1% भी यह बात होता कि ललित जी विरोध में खड़े हैं, तो माधव राम जी यहाँ पर आके अपनी पॉजिटिव बातों को भी रखते हैं, तो उनको यहाँ पर बिल्कुल। रखने नहीं दिया जाता। उनको भी विरोध होता कि आप पॉजिटिव बातें हमारे ग्रुप में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना ये निगेटिव ग्रुप है, लेकिन उनकी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। माधव राम जी ये वीडियो भी डालते, अपना इंफॉर्मेशन भी हमारे ग्रुप में देते हैं, ललित जी ने कभी आपत्ति नहीं किया है। और दूसरी बात, मैंने कभी मेरी भी किसी को बातें रोका होती ही नहीं है, महादेव राम जी, जितने भी हर हर एडमिन महादेव है, जी से। जितने भी एडमिन है, मैंने कभी किसी को नहीं रोका कि आप क्या डाल रहे हो जी क्या जी। नहीं डाल रहे हो। आप डाल सकते हो, क्योंकि और आपका मैं पैसा अपनी लगा बात हुआ है, कहता आपका हूँ, खुद का ग्रुप है ये। मैं अपनी बात कहता हूँ सर, मेरी बातें भी हर हर महादेव जी उपेंद्र जी से होती है, और प्रत्येक दिन होती है सर। इसका मतलब ये नहीं अगर मैं यहाँ एडमिन हूँ तो मेरी बातें नहीं होंगी, मैं करता हेलो हूँ। भाई लक्स, हेलो हेलो जी सर, हेलो कहिए। मिश्रा जी। जी जी। हेलो। जो उस ग्रुप में थे, पॉजिटिव ग्रुप में, लक्स किस में आप अपना जी संबोधित कर रहे थे, सही है ना? हेलो। हाँ सर, बोलिए ना, अपनी बात रखिए पूरी। अच्छा, बस उस ग्रुप में तो आप लोग सिर्फ अपना ही क्या पॉइंट्स रखते हो, लेकिन बाकी किसी के लिए बताने का मौका नहीं देते हो, क्यों? सिर्फ आप अपना ही देखते हो। इस किस ग्रुप को ग्रुप की कैसे बात कर रहे हैं सर? किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव सर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव में एडमिन नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव में एडमिन नहीं हूँ, तो इस बात का जवाब भी मैं नहीं दे सकता कि वहां पर नहीं, लोगों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है, संख्या ज्यादा है, होता है, ये सवाल वहां करें। आप मैं यहाँ के आपसे लिए कोई बहुत सवाल बार हो तो रखें। मैं बहुत बार आपसे देखा हूँ, बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन अभी क्या है, जी जी। इस बात को मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन ये बात बहुत ही गलत है। आप उस ग्रुप से रह के आप लोग उस ग्रुप में ऐसी बातें करते हो कि गलत बातें, ठीक है। मेरे को उस बात से बातचीत करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं इस ग्रुप में हूँ, जो कि अभी ललित जी बहुत सारा, मैं आजकल ललित जी सर, आपसे मैं शुक्रिया चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे को आज म्यूट किया है सर, क्योंकि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, क्योंकि मेरे तकरीबन 1 लाख आर्मी पर्सन इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनका पैसा आप लोग खाए हुए हैं, और खा के भंजो, तो आप लोग, कोई, मैं बोलना नहीं चाहता उस गलत बात को, आप लोग इनका पैसा
लेके सही तरह से अपनी माँ, बीवी, बच्चों, भाई बहन को सही तरीके से नहीं पा पाओगे, क्योंकि एक जवान का पैसा है इसमें और एक सिविलियन का पैसा है जो अपने तरफ से इन्होंने कमाया हुआ है और इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने जितने भी वो सुन रहे, जितने जो ऊपर वाले लीडर्स है वो भी इसमें सुन रहे। ठीक है, एक मैं एक सैनिक बोल रहा हूँ, एक भाषा मेरी है, एक सैनिक की भाषा है, आप लोग सुन लो। चाहे सिविलियन हो, चाहे फौजी हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स हो, ये सभी इसमें सुन रहे। हाँ, पॉलिटिशियन सभी सुन रहे। लेकिन एक मेरी बात मान लो, मैं जिस जगह पे हूँ मैं अभी नहीं बात कर सकता हूँ, मैं जहां से बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात है, एक्सपीओ में जो भी जितना भी पैसा सभी ने डाला हुआ है वो पैसा किसी को नहीं मिलेगा। जो रजत सर अपने क्या बोल रहे हैं, ललित सर बोल रहे हैं 99 को छोड़ के 1% मेरा है, नहीं मिल सकता। वो 100% ललित सर के साथ मैं हूँ। क्यों? इन लोगों ने सब ने पैसा इसका, हमने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो पैसा हमारा आउट हो गया है। ठीक है, इसको नहीं मिल सकता। जो भी इसमें मतलब जो भी फॉरेंसिक हो, कोई भी हो, जैसे सीबीआई हो, आईबी हो, इंटेलिजेंस हो, आईपीएस हो, एसपी हो, पीएसआई हो, कोई भी हो संस्था, इसके लिए इस पैसा को कोई भी नहीं बचा सकता। इन्होंने पैसा अपना खा चुका है, इन्होंने अपने अंडर में ले चुका है, इसका पैसा किसी को नहीं मिलेगा। एक मेरा दावा, अगर मिलता है, आप मेरे को 28 के बाद भी पैसा मिलता है तो मेरा नाम है, मेरे को कबूल कर दीजिए। मैं ललित सर के साथ हूँ, उनको भी मैं बताऊंगा सर ये पैसा नहीं मिल पाएगा किसी को भी। एक मेरा दावा और पुख्ता सबूत अभी है, आप किसी को भी बात कर सकते। ठीक है, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था आपसे बात करूं, क्योंकि इसमें मेरे 1 लाख जवान है, 1 लाख जवान है, तो इसमें से 1 लाख जवान ने कैसा। हेलो जी जी, बोलिए सर, बोलिए। प्लीज सुन ले ललित सर, इनको थोड़ा म्यूट कीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत दिनों से मैं इतना डिफेंस में था, प्रेशर में था कि बात करूं, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा है कि कैसा बात करूं कैसा ना करूं। ठीक है, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ, भारत देश का एक सैनिक हूँ। मेरे भारत देश के सैनिक को पैसा कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक सैनिक को, जैसा फॉर एग्जांपल लीजिए मेरा ही, मेरे को अगर 5 गोलियां लगी है और मेरे को पैसा कहाँ मिला है, तकरीबन 25 लाख मिला है, और उसमें से 10 लाख मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है और वो 10 लाख डूब चुका है। तो इन लोगों को उसकी शर्म आनी चाहिए कि पैसा 10 लाख इन्होंने मेरा क्यों डुबाया है, तकरीबन उसका एक भी मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं लिया हुआ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेरे सैनिक है, अभी इनके ऊपर हमारे में से ये जो इंडिया के अंदर जो सैनिक है, इन्होंने हमारे को फंसाया गया है। ठीक है, बाकी बहुत ऊपर वाले भी हमको फंसाए, क्योंकि एक सैनिक ऐसा होता है कि उसका वो भी चाहता है यार मैं घर परिवार से बाहर हूँ, मेरे घर परिवार को थोड़ा बहुत पैसा मिल पाए, क्योंकि वो सैनिक एक ऐसा होता है जो खेतों में से, जो फार्मर है ना, उसी का लड़का सैनिक होता है। आप देखा है कभी किसी डॉक्टर का, किसी इंजीनियर का या किसी पॉलिटिशियन का लड़का इसके अंदर आया हुआ है, आर्मी के अंदर? आपने देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ। जी जी, इसमें इसी का लड़का आता है जो कि फार्मर का है। फार्मर इसी की जिंदगी जीता है, जो कि 0% से ब्याज लेके 12% या 15-16% का ब्याज भरता है, और उसी का लड़का उसी को वो जाता है। ठीक है, तो ललित जी सर ने जिस तरफ से, जब भी एक्सपीओ ऑन, मैं इस चीज को देख रहा था, तकरीबन ये बंद होने वाला था, जब मैं अगस्त में इसको खोला था, उसी समय इसका न्यूज मेरे को मिला था, किसी ने एक बात की थी, सर अगस्त में इसका सर कुछ तो नोकझोंक है कि ये बंद होने वाला है, या इसके कुछ कारण है। ये महाराष्ट्र में कुछ ऐसा कुछ हुआ था और वहां पर सेटिंग हो गई थी ये चीज। राइट सर, ललित सर आपने बहुत कुछ सही, मैं सही बोलता हूँ, क्योंकि ललित सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी तरफ से नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ललित सर भी ने एक अपना जो बोलते हैं ना ग्रुप पे एक अच्छा किया, इनको एक सहयोग दिया, मतलब जो भी डूबता है ना उसको वो क्या बना, सूरज बना है। मतलब जब सेना लड़ती है ना, अभी देखो अब सेना कैसे भी लड़ रही, कहाँ से भी लड़ रही, आजकल क्या हो रहा है, वार हो रहा है, तो उसमें अपनी इंडिया की सेना है ना एकजुट क्यों है, हमारा अपना एक प्रतिनिधित्व है, एक नेतृत्व है, उसको कौन कर रहा है, अपना मोदी साहब नेतृत्व कर रहा है, उसी के अंडर में। जैसा कि अपना ये अभी एक्सपीओ डूब रहा है, लेकिन इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये ललित सर
ललित कौर सर कर रहा है। नहीं, आपने सर मैं बड़ा चा- बहुत बड़ा बना दिया, इतना सर बड़ा नहीं 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 सर घूमना। नहीं, वो उसके बात के लिए नहीं मानना चाहता हूँ ना। वो अभी जो जितना ग्रुप बन रहा है ना, इससे लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, चाहे मेरे को बोले या ना बोले, मैं एक चीज आपके लिए बोल रहा हूँ, ये सभी सुन रहे, ठीक है, चाहे पॉजिटिव में सुनो या नेगेटिव में सुनो या किसी में भी सुनो, मेरे कोई लेन देन नहीं, चाहे आउट ऑफ कंट्री में। मैं आजकल सभी देश में घुमा हूँ, जैसा अफ्रीका हो गया, सब देश में घुमा हूँ। मेरे को पता है कैसी चीज कहाँ से कैसी आती है, क्या नहीं है, हम सब जानते। लेकिन हम नहीं जानना चाहते कि हम भी क्या करें, एक्सपो करें, किसको कैसा करें। आजकल क्या है, वो दुश्मन है ना, हमको भी जाता है हमारे से कैसे हमारी बातें क्या करे, इंटरसेप्ट करे, वो हम नहीं चाहते, ठीक है। मतलब किस वजह से, पैसों के वजह से। आजकल पाकिस्तान भी इतना गुम हो गया है कि उसको पैसा चाहिए, वो भी अपनी चीजें देना चाहता है लेकिन नहीं देना चाहता, क्यों, वो अपने लिए डिपेंड है, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर अगर सैनिकों को इस जगह से फंसाया जा रहा है तो वो गद्दार और नालायक बिंडोक, और उसकी औकात ही नहीं कि हमारे जवान का पैसा खा के, हमारे एक फार्मर का या हमारे एक मतलब क्या बोलते हैं उसका, इसका पैसा खा के वो ऊपर बने, ठीक है। ये जहां भी छुपे हैं ना, भैंचोद इनके बल में घुस के इनको नहीं मारा, एक हमारी सेना का एक दृढ़ और निश्चय रहता है, ठीक है। इसमें हम कहीं से भी निकालते, हमारे पास पुख्ता सबूत है कहाँ से पैसा कहाँ कितना गमाया, मतलब क्या खोया हुआ है। हमारे पास हर एक इंटेलिजेंस बात होती है। सर सुनो सुनो सुनो, सर जी आप सुनो, इसमें बहुत सारे वकील भी है, सब कुछ है इसमें। मैं भी चाहता हूँ कि इसमें मेरे भी बड़े से अफसर है, जनरल है, अफसर से क्या, एसपी पीएसओ सब कुछ है। इन्होंने भी पैसा इसमें डाला हुआ है, क्यों, इनको ये दिया गया था क्या, एक वो क्या बोलते हैं, जासा दिया गया था कि भाई आप इसमें डालो आपको इतना मिलेगा। लेकिन नहीं, आप लोगों ने इनको मजाक बना के रखा, इनका पैसा खाया। आपकी जितने भी मतलब जो ये है ना, आपकी मतलब पीढ़ी वो नहीं जी पाएगी, क्यों, आपका इनका जो उनकी फैमिली जो जवान है ना, इनका पैसा आप लोग खा गए हैं। किसी का भी पैसा, वो वीर नारी हो, शहीद हो, जवान हो, अभी देश के लिए लड़ रहा हो, उनका पैसा आप लोगों ने खाया ना। इनका पैसा आप लोगों के लिए कभी भी नहीं टिकेगा। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, मत वो तो बीच में, अगर मैं एक देश का सच्चा सैनिक बोल रहा हूँ, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सर सुनो, मैं ललित सर को वही बोला था, ललित सर ने मेरे को पक्का सही बोला, सर आप लड़ रहे हैं, काफी टाइम हो गया, किसी और को भी बोलने तो। हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम मानते हैं सब परेशान है। मैं सिक्किम सर जी, राजस्थान से हूँ, अरे सुनो जो है भाईजान, चाहे राजस्थान हो कहीं से, मैं अरे सर आप महाराष्ट्र कर्नाटक, सुनो आप मानते भाई हैं, साहब सुनो, आप फौज मैं साहब महाराष्ट्र जय और करते कर्नाटक हैं। के बीच में बैठा हूँ एक आर्मी अरे कमांडो सर- की ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। अरे सर आप मेरी बात तो सुनोगे। हम मानते हैं आपकी, आप अपन सब भाई परेशान है, अपना सबका पैसा लगा हुआ है। दूसरी चीज, हम आपकी सब बातें समझते हैं, आपने कितनी बड़ी मुश्किल से, आपके सीनियर से बात होती है क्या आपकी? मेरा सीनियर कोई नहीं इसमें, लेकिन मेरा सीनियर है ललित कौर सर, मैं इसी से उन्हीं सर से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं आपने सिर्फ पैसा लगाया था, वो सीनियर है। अरे छोड़ो उसका, छोड़ो वो जो लगाया ना, मैं पांचों टॉप आपकी जो 5 लीडर बोल रहे हैं ना, उनसे भी कनेक्ट में है, वो भी बेंचत हो ना, उनकी मैंने कैसी क्या करना है नहीं करना है मेरे को पता है। मैं जिस सर वो तो ग्रुप अभी में कर लो हूँ, ना, सर सुनो, सर सुनो, मैं जिस ग्रुप में हूँ मेरे को पता है, मैं जो मेरा पॉइंट है मैं ललित सर को बताऊंगा 100%। इसका आपको मैं बता रहा हूँ, सुनो सर, 28 के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, सुनो 28 के बाद में कुछ भी नहीं होने वाला, ना किसी को मिलेगा ना कुछ नहीं, ये सब डूब गया है। इसके बाद हम फौजी सर आपका मान सम्मान करते हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं, मानते हैं। आप बोल रहे कुछ नहीं होगी तो फिर आप कार्रवाई करो ना, कार्रवाई सर नहीं कर सकता, करने के बाद भी फायदा नहीं है, क्योंकि मिलेगा ही नहीं पैसा, तो करके क्या फायदा है। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो सीनियर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, वो पहले नेगेटिव थे, अभी वो बोल रहे हैं पिछले, वो चाहे पॉजिटिव जाए, नेगेटिव जाए, हेल्प जाए, माइनस जाए, प्लस जाए, एक देश का सैनिक लड़ता है ना, साला अपनी जिंदगी की लड़ता है, क्यों, अपना देश बचाने के लिए, वो अपने परिवार का कभी देखता नहीं है। हेलो भाई साहब, थोड़ी तसल्ली रखिए, दूसरों की भी सुन लो।
चलिए कोई बात नहीं। हम शिवा जी मानते हैं सर, आप लेकिन हम जो एक काम सीनियर करते हैं, बैठे हैं, पर्सनली कुछ बात जो कर लेंगे क्योंकि नहीं कुछ नहीं और पर्सनली लोग बात मेरे ये साथ है, वो लेकिन बोल रहे सर हैं कि मेरा हाँ, एक ही कहना है, एक्सपेंडेबल हो सुनो जाएगा। सर, सुनो अगर एक ही नहीं कहना होती है है। तो फिर आप कर लेना कार्रवाई, अपन सब कार्रवाई करेंगे, ऐसी थोड़ी है। चलिए अभी क्या हाँ, है, ललित सर बहस नमस्कार। हमने नमस्कार, बहस हमने किसी के साथ नहीं करनी है, तो मेरी नहीं नहीं सबसे सर, यही हमेशा सर अपन रिक्वेस्ट सब रहती है। परेशान हैं, अपन सब बिल्कुल परेशान हैं, दुखी हैं, मानते हैं इस चीज को। मैं खुद परेशान हूँ, मेरे पास 300-400 लोगों की टीम है, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए है। जी, मैं खुद परेशान हूँ, मेरी क्या ईएमआई नहीं है? हम सब सबकी परेशान है हैं। सर, बिल्कुल सबकी है। उस उनको सबको नाक रगड़ के पैसा देना पड़ेगा सर, 28 पहले 100% देना पड़ेगा। जी, बिल्कुल गारंटी के मैं बिल्कुल आपको सर। बताता हूँ, उनको सबको नाक रगड़ के पैसा देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो वो उसी उनको के पता लिए है कि उसी के लिए ये लड़ाई जारी है सर, हाँ, और तो सर आखिर तक ये मैं लड़ाई चल फौजी रही साहब को जय हिंद इसीलिए तो कह हेलो रहा हूँ ना सर। हेलो ओम प्रकाश जी सुनो, मेरी बात सुनो एक बार। जी आपने आपको जिसने 28 तारीख दी है, जो पॉजिटिव के लीडर हैं, जी। जिन्होंने 1000% की गारंटी लेकर 28 तारीख दी, अरे उनको सर, जानते हो आप? पॉजिटिव लीडर के बाढ़ में मेरे को, मेरा सीनियर है डॉक्टर सुरेंद्र बरवड़, उसने दिए मेरे को। सुरेंद्र बरवड़ ने पॉजिटिव वाले हमको के भी बाढ़ 25 में तारीख दी थी 100%। ओम प्रकाश मेरे जी को सुनिए, डॉक्टर सुरेंद्र बरवड़ जी सुनिए मेरी बात भी तो सुनिए ओम प्रकाश जी। जी सुरेंद्र जी सर बरवड़ ने जी जी हमें भी 25 तारीख दी थी कंफर्म 100%। नहीं आया जी। 25 वो को, तो क्या हुआ बताइए? नहीं, वो तो रजत शर्मा ने खुद हमें 25 दिसंबर दी थी, मेरे को खुद दी थी, और बताओ आप। सर 25 मानते हैं हम, दिसंबर दी अभी थी। तो लास्ट है ना, 28 फरवरी के बाद में जो एक्शन लेना है वो लेना है। अरे नहीं नहीं, नहीं, वो मैं ठीक बता है मैं अभी तो। एक बात सुनिए ओम प्रकाश जी, एक बात सुनिए। जी जी जो जी जिन्होंने सर पॉजिटिव माहौल बनाया 28 तक, पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया है शुरुआत से 2 जी। महीने से, वो लोग खुद अपने प्रॉपर नाम के साथ नहीं है। जो लक्ष्मण नाम है अरे वो सर लक्ष्मण नहीं है एक असल में। एक मैं उस चीज बंदे को जानता हूँ वो कौन है। सर रात को पॉजिटिव में जो मीटिंग हुई थी उसमें जैक सर आए थे। मैं जैक सर को पिछले 2 साल से जानता हूँ। जैक सर खुद बोल रहा था, हाँ जैक परमार जोधपुर से। सही है, जैक सर बोल रहे थे, मैंने भी तो सुना फिर है। सर आप चलो लक्ष्य तो नहीं जानते, आप जैक्स को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो बोल रहे थे कि 28 पहले सब कुछ सेट हो जाएगा। अरे तो फिर माहौल तो वो इतना कैसे बोल पॉजिटिव सकते? बन गया, माधव जी भी पॉजिटिव हो गए। माहौल तो इतना पॉजिटिव बन चुका है, माहौल का तो छोड़िए आप। तो सर 28 चलो तारीख तक बढ़िया अपना सब परेशान है, सब, अपने सब भाई देखो सब परेशान है। बढ़िया होना चाहिए, सब बढ़िया ही होना चाहिए। उनको पैसा देना किसी का पड़ेगा कुछ सर, भी देखो, पैसे आने से ही 1001%। सबका सोल्यूशन होगा, पैसा आने से ही सबका जी जी सोल्यूशन होगा। बिल्कुल सब ललित लोग सर, हम परेशान। पैसे के साथ ये ग्रुप बनाया ही इसीलिए गया था कि जी जी विड्रॉल हमारा जल्द से जल्द शुरू हो जाए, और किसी पर्पस बिल्कुल के लिए तो ये ग्रुप बनाया नहीं गया था, राइट है ना? जी बिल्कुल सर, अभी अपन सब परेशान है। ललित जी ये थोड़ा सा ना एक चीज आप बातों देख बातों पा में। रहे हैं क्या? ललित जी जी एक बात कहूंगा, एक चीज आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने 1000% की गारंटी ली है वो अपना अपना मतलब कि जो भी एड्रेस है, नाम वगैरह, फोटो वगैरह नहीं डाल रहे। और जिन्होंने 1000% की गारंटी नहीं ली है, हर हर महादेव जी, उन्होंने एक दूसरा ग्रुप बनाया और अपना फोटो भी डाल दिया, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल 1000% नहीं बोला है। 1000% बोलने बिल्कुल वाले अभी भी छुप रहे हैं। वही तो बात बिल्कुल एक बात ग्रुप में और आई थी, उस ग्रुप में कि कोई भी अपना एड्रेस नाम किसी को नहीं दे, मुसीबत आ सकती है। ये भी एक मैसेज आया था, आपने पढ़ा होगा। चलो मैं तो वैसे उस ग्रुप अब की देख ज्यादा लीजिए बातें सर, सुनता नहीं इससे हूँ। क्या समझे? अब इससे क्या समझे आप ही बताओ सर। देखो सर 28 तारीख तक अपन चुप हैं, वो जैसे कह रहे हैं वो 28 तक लास्ट बिल्कुल चुप है डेडलाइन सर। है। ओम प्रकाश जी सही बात है आपकी, 28 तक बिल्कुल चुप है, एकदम सही 28 बात है तारीख के आपकी। बाद में उसकी एक एक चीज निकाल के रख देंगे सर। वो चाहे कहीं भी इंडिया ने क्या कंट्री के कहीं भी कोने में छुपे हुए हो, छोड़ेंगे नहीं। मैं बोल रहा हूँ, ये मिस्टर ओम प्रकाश जो है बोल रहा है, चाहे जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़े तो देनी पड़े, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पैसे देना पड़ेगा उनको। और मैं अच्छा मार्च में अभी ओम मार्च प्रकाश में जी, आप एक्सपीओ में कितनी टाइम से हो? मैं 2.5 साल से हूँ सर। 2.5 साल से हो। जी एक्सपीओ को जब प्रमोट करते थे हम, किसी का पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे, जी क्या बोल के इन्वेस्टमेंट करते थे? भाई ये बोलते हैं इनका 5 से 10% ब्याज आएगा। नहीं, मतलब कि इंडेक्स को लेकर हम क्या बोलते थे? इंडेक्स को लेके बोलते थे रसिया से ऑपरेट है, रसिया के फंड मैनेजर। इंडेक्स को लेकर, इंडेक्स मतलब क्या मतलब? मान लीजिए किसी पर्सन ने 10 लाख ये आपका लगाया। प्रिंसिपल अमाउंट सेव है। नहीं हाँ ये बोलते वो थे तो है माधव जी, बिल्कुल। वो बिल्कुल है। मैं थोड़ा सा ना कल के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। मतलब कि जो हम मान लीजिए किसी भी एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, क्या वो एक ही इंडेक्स में लगता था या कुछ अलग अलग तरीके से लगता था? नहीं अलग अलग लगता था सर। उसको क्या बोलते थे हम?
भाई बोलते मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड है इंग्लिश में, अगर आपको याद आता हो। डाइवर्सिफाई एब्सोल्युटली राइट। डाइवर्सिफाई एक वर्ड होता है कि अगर उसमें हिंदी में मैं कन्वर्ट करूं तो हम कभी भी एक ही टोकरी में अपने अंडे नहीं रखेंगे, क्योंकि उसको चोरी होने का डर रहता है। अगर हम अलग अलग जगह पर अपना फंड को डिवर्सिफाई करके चलेंगे तो हमें शायद नुकसान कम होगा और हमारा जो भी एक सिस्टम चलता है वो स्मूथली चलता रहेगा, हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। आज मैंने एक यूट्यूबर की एक यूट्यूब पे वीडियो भी सुनी, तो उसका भी यही कहना था। बट कल यस्टरडे जो निकला है उस ग्रुप में मेरे ऊपर ये ब्लेम लगते थे कि ललित कोड़ा तो मतलब कि अलग अलग जगह पे फंड लगा के चलता है, उसको क्या पता एक्सपीओ के बारे में। अरे मैं तो भाई जिस दिन ग्रुप बनाया था तो मैं तो उसी दिन से ये बोलता आ रहा हूं कि मैं ललित कोड़ा अपने फंड को हमेशा डिवर्सिफाई करके चलता हूं। आपने एक्सपीओ में इंडेक्स के जरिए अलग अलग डिवर्सिफाई किया, मैंने एक्सपीओ की जगह 3-4 जगह पर और डिवर्सिफाई किया, जिससे मेरा आज की डेट में काम रुका नहीं, मेरी इंस्टॉलमेंट रुकी नहीं। ठीक है ना, समझते हो ना? ये सही है, ये समझदारी है या बेवकूफी है, आप बता दो। नहीं सर, बिल्कुल समझदारी है सर। बस फिर बिल्कुल अब ये समझदारी है कुछ सर। लोग ये कुछ लोग नहीं समझते, वो मेरे को नहीं समझ आता क्यों अरे नहीं समझ सर, उसका सर एक मेरे चीज- ऊपर एक चीज- मतलब कि अभी देखो ललित पैसा सर- मेरा है, देखिए सर पैसा मेरा है, ठीक है। मेरे पैसे को मैं कैसे उसको डिवर्सिफाई करूंगा, कैसे उसको सेटल डाउन करूंगा, वो मेरी मर्जी होगी। उसका जी। किसी और व्यक्ति से लेना देना क्या है? ओमप्रकाश जी आपका पैसा होगा, आपको मैं प्रेशराइज नहीं कर सकता कि भाई आप ललित कोड़ा का पैसा दो, और जी सर। ललित कोड़ा को आप प्रेशर नहीं कर सकते हो कि आप कहीं और पैसा लगाओ। जी आपकी मर्जी होगी तभी आप करोगे ना। जी तो सर। पॉजिटिव वाले मेरे ऊपर पर्सनली मेरे ऊपर ये क्यों बोल रहे हैं कि ललित कोड़ा 4-5 जगह पे ऑलरेडी पैसा लगा चुका है। तो भाई अगर लगाया हुआ तभी तो मैं मतलब कि आज की डेट में वो इतनी तंगी में नहीं हूँ। भगवान की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से बहुत अच्छा खासा अच्छा अपना घर चला रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक्सपीओ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था डे 1 से, मेरी अरे आदत सर है। मैं सर ये सब बातें करने का मीनिंग क्या है सर? हेलो हाँ हेलो सर ये सब बातें करने का मीनिंग क्या है? ठीक है, आपने बहुत सारा डाइवर्सिफाई किया अपने अरे फंड मैं को, उन आपने लोगों की जवाब नंबर दे ऑफ रहा हूँ। प्लेटफॉर्म। ये चीज आपने उनसे पूछी, ओके, ये जवाब चीज मनु जी मैंने पूछा, मैंने पूछा, आप आप उनकी एक मीटिंग मिनट सुनते हो, आप बहस मत कीजिए आप प्लीज। उनकी आई एम नॉट आर्गुइंग मी, जस्ट प्लीज कीप क्वाइट आप प्लीज उनकी मीटिंग सुनते हो कि नहीं quiet. सुनते हो ये आई बताओ। एम नॉट आर्गू यू। मैं भी हम आर्गू सुनते हैं और करूंगा आप भाई भी आपके सुन रहे हैं, साथ। सबकी सुन रहे हैं। नहीं मैं आपकी भी आर्गू नहीं कर रहा हूँ। डजंट मीन कि आप कुछ भी बोलेंगे। मेरा मैसेज जो है ना वो ग्रुप में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, आप पढ़ लो अच्छे से दिमाग सर, से, बात है पढ़ो मैंने उस पे क्या लिखा हुआ है। मेरे ऊपर ब्लेम लगा, मैंने उसको आपने जो लिखा है क्लैरिफिकेशन दी करेक्ट लिखा और है। मेरा राइट बनता है, मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा उस चीज को लेकर, क्योंकि मेरे ऊपर ब्लेम लगा है। सबको मिलेगा। Yes, yes, ये रात में मीटिंग definitely आपका राइट है क्लैरिफिकेशन देने का। आप अच्छा 28 से वेट कीजिए ना। मेरे को वो बंदे ब्लेम कर रहे हैं जो आज तक मेरे को मिले नहीं है। अरे तुम लोगों को क्या पता मेरे बारे में यार, आप blame- मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो। आप सर आपको ब्लेम नहीं कर रहे, आपको सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग। आप फॉरेस्ट में ट्रेडिंग करते हैं, एवरीथिंग यू नो। सबसे बड़ी बात क्या है आपको सब पता है, आप फॉरेस्ट में ट्रेडिंग करते हैं इसलिए सबको प्रॉब्लम है। अरे जब जो बंदे को इतना मालूम है तो क्यों आप पूछते हैं? आप बोलोगे मैं इसका ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ। आई नो दैट एवरीबॉडी नो दैट कि आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, करेक्ट है सर। अब बात यह है कि सर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। मैंने आज की देखो, कल को मैंने एक मैसेज डाला था ग्रुप में कि मैं आज की मीटिंग सर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर फालतू के ब्लेम रख रहे हैं। मैंने किसी के भी ऊपर फिंगर नहीं की है, ठीक है ना। आज तक मेरी कोशिश यही रही है कि मेरे खिलाफ कोई बोलता ना मैं तब भी चुप रहूं। बट कल को तो मतलब कि सिर्फ बीन उस ग्रुप में मेरे नाम की, माधव जी के नाम की और पावर यूनिटी के नाम की बजाई गई थी। तो ये चीज मैंने देखी। ललित जी मैं एक मिनट के लिए आपको, एक मिनट आप सभी लोग चुप हो जाइए, एक मिनट प्लीज आप लोग सब चुप हो जाइए, एक मिनट आप चुप हो जाइए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है। ललित जी देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ, मेरे नाम से कोई कुछ भी बकता रहे, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जगह सही हूँ। तो हमें किसी को सफाई देनी नहीं है यार, मेरे तो ये समझ में आ रही है ललित जी, हमें सफाई क्यों दे रहे हैं, हमें जरूरत क्या है हमें? राइट सर, होगा यार, बोलना जरूरी। पता है क्या होता है, एक व्यक्ति सामने वाला दूसरे बंदे को दबाने की कोशिश करे तो उसको, सामने वाले को अगर जवाब ना दो ना, कई बार उसको ये लगता है कि ये बंदा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, इसको नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो और ज्यादा हैवी होता है। कि एक सिंपल सी कहावत है कि दबने वाला भी उतना ही गलत होता है जो दबाने वाले से भी ज्यादा। तो इसलिए दबना भी जरूरी नहीं है, उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी रहता है कई बार।
तो वो चीज वो कल कर रहे थे। हालांकि सर कोई किसी से नहीं लास्ट मीटिंग में उनका कोई नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, बट वो फिर भी दबाने की कोशिश कर रहे थे हमें। रीजन मेरे को नहीं समझ आ रहा, हमने क्या उनका नाम लिया, दबाने की बात नहीं मेरे को है, पता भी नहीं है वो क्या नाम से है क्या नहीं है। देखिए आप क्या चाहते हैं वो चीज है ना कि सर देखिए, आप नहीं चाहते कि 28 तक वेट करो, आप जा सकते हैं ना, क्यों आप इतना वेट करो, क्यों पब्लिक को इतना कन्विंस करा रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये और सबको पता है कि ये फेक है, everybody knows है, सबको पता है। आपने अभी तक ये सुना, मेरे आपने अभी तक मैं तो वही बोल रहा हूँ सर, 28 को सॉर्ट आउट होगा, 28 मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, 28 तो ये भी कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो मनु भाई। आपने मेरे मुंह से ये सुना, एक मिनट ओमर सर, आपने मनु जी मेरे मुंह से ये सुना कि मैं 28 तक वेट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैंने तो ये स्पष्ट लफ्जों में बोल दिया कि 28 के बाद भी मैं देखता हूं जितने भी लोग 28 वाले बोल रहे हैं वो अपने घरों से कितना बाहर निकल के आते हैं, वो मैं भी देखना चाहता हूँ। भैया जी, मैं तो बोल ही रहा हूँ। अरे अगर मैंने निकलना होता, अगर मैं निकलना होता तो मैं 2 बार होया हूँ। भैया एक बार बोलूं कुछ मैं? हेलो सर, आप क्यों देखना चाहते हो उनको? हेलो मनु जी, आपका हो गया तो प्लीज आपका जो काम करना कर दीजिए ना सर, क्यों इतना वेट कर, आपके पास सब कुछ है सर। अरे भाई सर साइलेंट है, बट अननेसेसरी का डिस्कशन इसने कहा वो का, बट बेटर है कि सर मनु जी किसी और बोले। आप ना म्यूट कर लो अपने आप को, क्योंकि और भी किसी से बात कर लेते हैं, कुछ ज्यादा कन्वर्सेशन हो जाएगी लंबी, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं बहस के मूड में हूँ नहीं, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मनु जी का सर आप बोलो। 2 मिनट बोलना चाहूंगा ललित जी, मैं 2 मिनट बात रख रहा हूँ, सबके लिए बात बताना चाहता हूँ कि एक जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा फैला गया है सर कि पावर ऑफ यूनिटी में निगेटिव लोग रहते हैं, और ये जानबूझकर क्यों ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन राइज करते हैं। अरे मेरे को कोई फर्क नहीं, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता यार किसी से। नहीं, ये क्या हुआ है। और एक चीज इसको सर जी सुनो, ललित सर ने चिराग जलाया अंधेरे के दौर में, ललित सर ने चिराग जलाया अंधेरे के दौर में, सवेरा क्या हुआ तो कुछ लोग चिराग जलाने वालों को ही बदनाम करने लग गए। यही आजकल हो रहा है सर। और मैं ये चीज यहाँ पे और एक चीज राइज करना चाहता हूँ कि देखो कल जी पावर ऑफ पॉजिटिव की मीटिंग हुई और आज हमारी मीटिंग हो रही है, बहुत से लोग वहां पे भी ज्वाइन थे और यहाँ पे भी ज्वाइन थे, कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, शायद एक क्वेश्चन होना ही चाहिए। सर जी मेरा ये कहना है कि कल जो बातें हो रही थी वहाँ पे कर्मा की और लेडीज के बारे में, देखो लेडीज के बारे में जो कुछ गलत हो रहा है 110% गलत हो रहा है, मगर उस ग्रुप में जब लेडीज आई है पूछा तो आप हंस के जवाब दे रहे हो उसको, तो ये क्या था, आप तो बेइज्जत कर रहे हो। अरे भाई मेरी एक बात सुनो यार, तुम उस ग्रुप की बात कर रहे हो, उस ग्रुप को तुमको और क्या लेना देना उस ग्रुप से, उस ग्रुप में ये हो रहा है, उस ग्रुप में हो रहा है। सुनो ना भाई सुनो, ये क्यों बोल रहे हैं, सुनो जो लोग बोलते हैं ना, जो आप सुन रहे हैं हम लोग, वो लोग कितने सच्ची बात दिन से बता रहे हैं ये बातें। कोई क्या के मर गया, तुम उनकी सुनो, तुम तुम्हारे जो मन में वो करो, कोई तुमको कोई कह के मर गया भाई, तुम उनकी सुनो, उनकी बात। यार एक चीज बताओ, इसमें तुमको चलते डेढ़ घंटा हो गया, हद होगी यार। इस मीटिंग को चलते 1.5 घंटा, अगर 28 फरवरी के बाद पैसे अगर नहीं आते तो पॉजिटिव ग्रुप में जो लोग छाती ठोक के बोल रहे हैं ना 100% आ जाएंगे, तो वो लोग दे देंगे क्या लोगों के पैसे? अरे भाई यार फेक पाटिल जी 28 तारीख के बाद सारे ग्रुप एक ही हो जाएंगे। इसमें फिर मत आओ यार, मत सुनो, उस ग्रुप में ये हो गया, उस ग्रुप में वो कह दिया, इस ग्रुप में ये कह दिया, हद होगी यार। 1.5 घंटा होगा, 1.5 घंटे में एक्सपो को ये बात करी तुमने, एक बात करी तो एक्सपो के रिगार्डिंग भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रही बात हुई है, उस ग्रुप में ये कह दिया, लेफ्ट कर दो, काट दिए, वो अमित जी लेफ्ट कर दो, मेन बात करो यार, आप लोग लेफ्ट कर दो। अधिकार की बात करेगा तो लेफ्ट कर दो, अधिकार वाली बातें तो समझ में नहीं आती तुम्हें भैया। हाँ बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, जिनको नहीं समझ आ रही वो लेफ्ट कर दो यार, गुस्से वाली कोई बात ही नहीं, लड़ना थोड़ी हमने। 1.5 घंटा हो गया है कम से कम एक्सपो के बारे में बात। अरे वही कह रहा हूँ मैं, मेरे भाई आप लेफ्ट कर क्या सुना, कहाँ से न्यूज आई, क्या हुआ जी, आप लेफ्ट कर दो। मैं देखो बात होती नहीं, यहाँ पे किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं लेना देना। आज का जो मैटर था इस मीटिंग को लेकर, वो मैंने कल को ही क्लियर कर दिया था। उस बिहाफ पर आप आना चाहते थे, आपकी मर्जी थी, आपको किसी ने घर में जाकर खींच के नहीं लेकर आया, आप नहीं आना चाहते तो मत आओ ना, आपको कौन जबरदस्ती लेकर आया? आप अभी ग्रुप को लेफ्ट कर दो भाई, 1.5 घंटा लोगों को म्यूट करो प्लीज। अपना विड्रॉल लेकर नहीं, अपने अकाउंट को जो है ना हैंड ओवर कर देगा,
रजत शर्मा जी को कि हाँ, भैया तो मैं मेरे तो को अभी भी पैसा कह रहा नहीं हूँ। चाहिए, अरे भाई मैं तो हाँ अभी भी कह रहा हूँ, आ जाओ ले मेरे लो। को पैसा नहीं चाहिए, आप ही रख लो। मंगलेश अरे शर्मा मैं तो जवाब कह रहा देंगे। हूँ, अगर 15 को ये लोगों को सब विड्रॉल दे देना, चलो मैं आज आपको सामने शर्त लगा के चलता हूँ, बेट लगाता हूँ, ठीक है। 7 अकाउंट है मेरे पर्सनल, 7 सुन लो, ठीक है ना। 7 अकाउंट मेरे पर्सनल फैमिली के हैं, मैं ललित सातों के कोहरा जी सातों दे दूंगा। मेरी अगर बात सुनो, 7 को आप मैं पहले क्या मेरी कह रहा बात हूँ मेरे सुनो, भाई, अरे मेरी मेरे को बात नहीं सुनो। मैंने अपनी एक आइडेंटिटी तो जो क्लियर की हुई तुम्हारा है, मेरे को नहीं पता तुम अल्ताफ लोग है ना, कौन हो, अल्ताफ, मेरे वो को जो कुछ नहीं अल्ताफ है पता ना, तुम लोग कौन हो। इतना उसने शुक्र मानो अल्ताफ तुम ने लोग कभी भी बात कर रहे हो पहले अनम्यूट हो, पहले म्यूट नहीं पहले किया मेरी गया, तुम बात लोगों को सुनो, रिमूव नहीं किया गया। ये पहले मेरी हमारी बात सुनो। एक बहुत ज्यादा मतलब की सहन उसने शक्ति है कि तुम लोग अभी भी अल्ताफ बात ने कर रहे हो। पहले मैं मेरी अभी बात भी कह रहा हूँ सुनो, 15 को अगर विड्रॉल होता है, अल्ताफ 16 ने को मेरे से अपना अल्ताफ ने मेरे सातों के सातों अकाउंट ले लेना, नहीं तो अपने अकाउंट मेरे को दे देना, और आप पहले या फिर दिल्ली जाकर ना धरना दे देना। इतनी अरे शक्ति भाई नहीं है तुम लोगों में, धरना तो तू अगर कहीं दे होती दे, तो धरने से तुम कोई लोग ना फर्क रजत नहीं। शर्मा को मेरी कॉल बात करके सुन, ना जवाब लेते उस चीज का, समझ लो। पहले मेरी बात सुनो। अल्ताफ मुरादाबादी ने जो कहा ना कि इन इलाइटों की लुगाइयों को उठाओ, उसको लाना, उसको बताएंगे अरे तो सही कहा उसने, गलत जगह है भाई। अरे सही कहा उसने भाई, उसने अरे वो तो सही कहा है गूंगा है बिल्कुल। ना, ऐसा अरे अल्ताफ ऐसा तो है गूंगा मेरे है, भाई, ऐसा अल्ताफ है गूंगा है, बोल कैसे यार। रहा है? भाई आप सब ना ऐसे ही लड़ते रहना, ऐसे ही करते रहना, जिस मैटर पे जिसके लिए ग्रुप बनाए जो चीज। देखिए, अगर कोई भी एडमिन इस तरह की बातें करता है, चाहे अल्ताफ जी हो या कोई भी हो, महिला के संदर्भ में ये बातें करता है तो वो गलत है। सिरे से खंडन करता हूं मैं इस बात का। और मिश्रा मैं जी मैं चाहूंगा बता कि देता अगर हूँ, की अगर जी अल्ताफ जी में इतनी हिम्मत है ना तो उठा, अरे वो दुखी क्यों हो रहा है, हम भेज देते हैं 100 इलाइटों की लुगाई उसके घर, नहीं, यदि ऐसी उसके बातें जूते वो नहीं कहता पड़े तो हैं। और उस दिन ये ललित कोहरा के तो इसने भांग खा रखी थी क्या, वही बोला क्यों नहीं है कि भैया बात पैसे की है, पैसे के तरीके से बात करेंगे, क्यों नहीं बोला? ये आज ज्ञान खेल रहा है अपनी दुकान चलाने के चक्कर में। ये तो उनको भाई निकालते भी नहीं ग्रुप से हरिओम जी, और इनसे वो पहले लेते होंगे सहमति तब मैसेज डालते, क्या नहीं तो उनको निकालेगा पता नहीं है क्या। ये भैया फोरेक्स का ज्ञान बांट के अपनी दुकान चलाने के चक्कर में है, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो सर आप क्यों भाई सुन तुम रहे भी आ हो, जाओ। आप बाहर निकल जाओ। हाँ आप तुम बाहर भी आ निकलो जाओ ना, दुकानदारी क्या में, कर रहे हो इसको आप? यहाँ के बकचोदी करने के लिए आ जाओ तुम भी दुकानदारी में। क्या बात दुकान में हो है रही क्या है? कुछ? 1.5 घंटा दुकान हो में गया, किराना मेरी बात के सुनो साथ सर, मैं पता नहीं यार, मेरी आप बात लोगों को सुनो। पता क्या है, अगर इतनी पीड़ा हो रही है आप लोगों को तो लेफ्ट हो जाओ ग्रुप में भाई आज ही। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, या फिर एक काम करो, अगर आप नहीं होना चाहते ना तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको 1.5 घंटा हो गया, मैं मेरी बात सुनो विनीत, मैं आपको सबकी बात किसी ने सुनो, इनवाइट करा है क्या इस ग्रुप में? एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज प्लीज। 1.5 घंटा हो गया, हम सारे बहस कर रहे हैं आपस में, राइट? कोई भी कंक्लूजन निकला? एक्चुअली पता है क्या है नवनीत भाई, इन लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि ये रजत के साथ, जिन लोगों के पास पैसा है ना उनके साथ बहस कर सके, क्योंकि रीजन ये है कि वो लोग इनका फोन ही नहीं उठाते, वो कुछ समझते ही नहीं, इनको चिंटियां के बराबर समझते हैं। ये वहां पर ही झाड़ देते हैं अपनी, कि जहां पर मतलब कि जहां पर इनको अनम्यूट किया जाता है वहां पे झाड़ो ना, जहां पर तुम लोगों का पैसा पड़ा हुआ है भाई, वहां पर तो तुम्हारी कुछ भी नहीं निकलेगी। और सबसे बाद में तुम ही लोग आओगे 28 तारीख के बाद, बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। पहले तो उन लोगों से बात करो जिन लोगों के पास तुम्हारा पैसा पड़ा है। मुझे तो लग ही नहीं रहा, जो इतनी बकवास तुम लोगों ने इस ग्रुप में आकर कर दी, तुम्हारा पैसा होगा भी कि नहीं होगा। कमाल के लोग हैं यार। रुको रुको भाई साहब, रुको रुको, मेरी बात सुनो। बहस करने कभी तो भाई, जाते हैं। अरे सर सुनो, ललित जी सुनो भाई साहब, सब अपन सब लड़ रहे हैं विड्रॉल के अरे लिए यार यहाँ इतनी पे। मतलब कि इतनी आराम से मैं सब लोगों से बात करता हूँ, इतने पेशेंस रख के बात करता हूँ, किसी को गलत नहीं बोलता हूँ। ये लोग कहाँ से मुंह उठा के बिल्कुल निकलते हैं मेरे को समझ नहीं आता। नहीं नहीं, है तो बिल्कुल नहीं सही ये लोग, बात है। पता नहीं पैसा है इनका लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, या इनको कोई ट्रोल करने के लिए भेज देता है इस ग्रुप में, अरे बल्कि इनका पैसा इन्वायरमेंट नहीं खराब है, करने के लिए बोल देता है। इनका पैसा नहीं है ललित भाई, ये यहाँ भेजते हैं तोड़ने के लिए ग्रुप को, आधे बकवास करो। देखो और जिस देखो, बंदे पैसा ने तो भी, सबका लगा, है ना, पैसा ये तो देखो सबका लगा हुआ है। जिस बंदे ने सर भी एक्चुअली ये, क्या है, जो बहस भाई करने साहब आते सुन लो हैं, एक बार, भाई नहीं साहब ललित सुन भाई, लो, भाई साहब। एक्चुअली क्या है ना, ये ग्रुप जो बनाया था, ये हमें डे वन हमें नहीं पता था इतनी गंदगी फैल जाएगी इस ग्रुप में ऐसे लोगों के कारण।
सर हमें मेरी पता ही बात नहीं था। सुनो अगर सर, अगर मेरे को एक मिनट टाइम मेरी की बात सुनो। सिरदर्दी थी यार, मैं तो कई बार ऐसे लोगों से ना मतलब कि इतनी खिंच जाती है कि साला अभी ग्रुप को रिमूव करके अपनी शांति से साला ही लाइव बताऊं, बैठे रहो, वो पॉजिटिव वाले या रिमूव वाले अपने आप करे। अब ये गंदगी अरे इतनी हरिओम जी फैलाने रुको लोग भाई निकल साहब, आते हैं एक तो बार पता हरिओम नहीं जी चलता। रुको हरिओम जी रुको एक बार भाई साहब। कालो ना बाहर आप मेरे से क्यों उड़ा पर्सनल रहा बात है करो, मेरा पर्सनल नंबर लो, एड्रेस देता हूँ, पर्सनल आके बात करो यार मेरे से, अरे देख लेता सर हूँ आपके ललित जी कितने अकाउंट एक है कितने नहीं, और मैं लाइव दिखा देता हूँ। ललित जी पर्सनल नंबर तो हमें ललित जी अल्ताफ जी एक का दे मिनट। दो आप एक बार। आपने क्लियर ही हाँ? नहीं की वो बात यार। क्या? अरे भाई साहब मिस्टर आपसे राजपूत मैंने जी रुको एक अल्ताफ बार। के लिए बोला था, 2 क्वेश्चन किए थे, आपने उनका आंसर क्या किया कि जी भाई वो तो मैंने दे गूंगा है, वो दिया, बोल नहीं सकता। आपने नहीं सुना वो अलग बात है, मैंने दे दिया। ललित जी मैंने सुना था, आप मेरी बात सुनो 2 मिनट। आपने बोला था जी वो बोलता नहीं है, मुझसे भी मैसेज पे बात करता है, राइट? हाँ ये आपने बिल्कुल बोला था। ठीक है, वो बिल्कुल। बोलता नहीं, वो सुन बड़ा अच्छे से सकता है, उसको ये पता है हाँ किस तरीके से क्या लिखना है। यार ललित हमें जी वो एक बात टाइपिंग पे तो बात मैं बता करता है, देता हूँ ललित जी आपको। चैट पे बात करता है मेरे से सिर्फ। अच्छा ललित ललित जी आपने एक चीज और एक्सेप्ट की थी। 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज। आपने एक चीज और एक्सेप्ट की कि जी उसके कुछ मैसेज गलत हैं। तो जो आपने ये थे चीज अभी मैंने डिलीट एक्सेप्ट कर की थी। दिए, जो तो थे ललित मैंने जी खुद ऐसे डिलीट किए। आप ये देखो ना, उनके एक मैसेज को 6000 लोग देखते हैं भाई। आप इस एक चीज काम की करो, सेंसिटिविटी को तो देखो आप। आप एक काम करो, आपका नाम मेरे को शो नहीं हो रहा है, ठीक है? आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको ना जो अदर और भी एडमिन है ना, जो मतलब कि यहाँ पर कुछ मैसेज डालते हैं, उनका भी मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, लोग जो भेजते हैं। अभी जो मेरे ऊपर इतने ब्लेम लग रहे हैं, अगर ये ललित तो जी आप आपके ये ऊपर चाहते ब्लेम हो कि नहीं मैं लगा भी रहा हूँ मैं। रिमूव हो जाऊं इस ग्रुप से वे फिर? ललित जी आपके पास अथॉरिटी है कि जो गलत है उसको हटाया जाए, इसलिए आपको बोल रहे हैं। और आपको मैंने यार अपना वही नाम लिख कह के रहा हूँ, भेज दिया है, अगर आपको अगर नाम से ऐसे वो ही मैं थी, सबको नहीं नाम भी नहीं भेज दिया है। मैं और तो हरियाणा देखो से बात समझा कर रहा सकता हूँ, हूँ, कुलदीप मैं राजपूत नाम समझा है मेरा। सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ ना। कुलदीप इससे ज्यादा तो मैं कुछ एक नहीं कर मिनट सकता। रुको। कुलदीप शाह 1 मिनट रुको। ललित जी भाई साहब मेरी बात सुनो। आप बोल रहे हो कि अल्ताफ वो उसको आवाज नहीं आती, तो भाई साहब जिसको आवाज नहीं आती है ना उसको सुनाई भी नहीं देता है, अरे बिल्कुल सही सही सर, जो बोल नहीं सकता वो सुन कैसे ठीक है ना? सकता है यार, जो बोल नहीं बेवकूफ बना सकता ना रहे हैं ये। उसको सुनाई भी नहीं देता। तो भाई और मेरे साहब बात ये सबको आदमी इस सुनाई आदमी दे ने दूंगा और इतनी सब बोल नेगेटिव। दूंगा। अरे नहीं नहीं कुलदीप सबको जी एक सुनाई मिनट देगा। रुको। अरे कुलदीप जी सर, एक मिनट रुको। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी की तरफदारी करने के लिए नहीं आया हूँ। आप ये कह रहे हो, कुलदीप जी एक मैंने मिनट ये रुको थे। बोला कि वो बंदा कुलदीप जी बोल एक नहीं बार रुको सकता। आप। मैंने ये बोला कि वो बंदा बोल नहीं सकता, बट कम से भाई कम वो साहब भेज उसको तो सकता है प्रॉपर ना। बोली जाती है, वो मास्टर है इस चीज का, वो मास्टर ललित है। जी वो उसने इतनी नेगेटिविटी फैलाई है। एक तो उसने एक ये जो भूपेंद्र करके है ना, जो ये वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, थंबनेल कुछ और देता है और अंदर कुछ बातें और चल रही होती है। एक सुकमल जैन नाम से। भाई साहब अभी जब माहौल एकदम बढ़िया हो रखा है तो बिना फालतू में करने का क्या मतलब है? 28 तारीख तो आ रही है, आज 1 तारीख तो गई, 27 दिन तो बाकी है ना। 28 तारीख को तो अरे सब एक सर, जगह हो ही जाएंगे बाद में। सर एक बात और, इंडिया की अच्छा बागडोर मुझे इन एक मुल्लों बात के हाथों बताओ, में रहेगी क्या? एक मिनट, एक चीज से जवाब दे दो आप। 28 तारीख आ हाँ रही है, आप लोग क्या हाँ। चाहते हो कि ये ग्रुप मीटिंग 28 तारीख तक बंद हो जाए? आप नहीं बता दो, ग्रुप बंद मीटिंग हो करो जाए? ना भाई साहब। ग्रुप मीटिंग में नहीं इसलिए नहीं, फिर आते हैं बंद कि ही कोई बढ़िया न्यूज यार, मिले। मेरी बात तो सुनो। आप बताते एक हो बंदा कि भाई एक साहब एक एक आपकी मिनट बात सुन होती है लो, ऊपर तक। आप सुनो, हाँ मेरे को हाँ उस चीजों का जवाब दे देना। हमने बहस नहीं करनी सर किसी के साथ भी, ना मेरा हाँ, कोई बहस नहीं इंटेंशन कर है रहे सर, किसी का, बात कर रहे हैं, है ना? बहस नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं। पॉजिटिव वालों ग्रुप की जो मीटिंग होती है, आप वहां पर जाते होंगे, आप उसमें भी ऐड अरे वो होंगे, तो हमारे कचरा साथ है भी भाई ऐड। साहब। उनका तो कोई मतलब अरे ही नहीं है, उनके मैं पास कोई वैसे ऑथेंटिक अरे जवाब भी मैं नहीं। पूछ रहा हूँ, अरे कचरा है वो नहीं है, वो मेरे को नहीं पता, वो आप लोग खुद डिसाइड करो। मैं किसी को नहीं कुछ भी कचरा वचरा वो बोलता, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक जनरली बात कर रहा हूँ। वो लोग मीटिंग करते हैं, वो पहले आधा पौना घंटा खुद ही बात करते हैं, 10-15 मिनट लोगों को देते हैं। वो सिर्फ 10-15 मिनट में क्या होता है, वहां पर सिर्फ एक 28 तारीख का नारा लगाया जाता है। अदरवाइज और भी उनके पास कोई भी वो इंफॉर्मेशन नहीं निकलती। सिर्फ 28 आएगा 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 और 28 यहाँ पे ग्रुप में माधव जी माधव, एक मिनट सुन लो मेरे भाई, माधव जी वीडियो डालते हैं, ठीक है, मेरी बात हो रही है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो मैं डाल देता हूं। अगर नहीं होती तब भी मैं उस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देता हूं, ताकि
लोगों को ऐसा ना लगे कि ये ग्रुप एक्टिव नहीं है। हर चीज से हम मतलब की कोशिश कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं इस ग्रुप में, ताकि लोग जो अपने विश्वास से जुड़े हुए हैं उस विश्वास अपना अटूट रख के आने वाले टाइम भी हमारे साथ दे। आप बिलीव भाई करो, साहब वही तो बात सुनने के लिए आते हैं ना कि भाई नहीं सुनो सर, ललित जी आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सुनो मेरी सुनो, एक मिनट मेरी सुनो सर, एक मिनट। अभी मेरी देखो, हाँ। मैंने आप लोगों की सारी सुनी है, सबकी सुनी है। हाँ। अभी एक्सपीओ की कम्युनिटी में हो क्या रहा है, बेसिकली इतने ग्रुप बन गए हैं। एक्सपीओ की कम्युनिटी को ही मैं देख रहा हूं, कम से कम इतनी पॉलिटिक्स हो रही है ना, 5 ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं, इतनी पॉलिटिक्स। उसमें से कम 3 ग्रुप तो चलो ऐसे हैं जो पावर ऑफ यूनिटी, और दूसरे 2 ग्रुप जो पावर ऑफ यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। बाकी जो 2 ग्रुप है वो पावर ऑफ यूनिटी के बिल्कुल अंगेंस्ट हैं। एक और नया ग्रुप क्रिएट हो चुका है, छठा, वो भी पावर ऑफ यूनिटी के अंगेंस्ट है। बट इससे पहले 2 कंपनियों के अलग अलग ग्रुप और बने हुए हैं, जहां मेरा खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। वहां पे एक ही बंदा, दोनों मतलब कि एक कंपनी लविश चौधरी की बोल रहा हूं, एक कंपनी पुणे से चली थी, वहां से एक ही बंदा टैकल कर रहा है, और पूरी की पूरी कम्युनिटी लाखों लोगों की एक ही बंदे की सुन रहे हैं, और कुछ एडमिन है उनकी सुन रहे हैं। वहां पर कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं। एक बंदा जयपुर से हैंडल कर रहा है, एक बंदा दिल्ली से हैंडल कर रहा है कंपनी को। आप ये सोचो कि यहां पर इतनी पॉलिटिक्स हो रही है सिर्फ एक पावर ऑफ यूनिटी के ग्रुप को दबाने के लिए, ललित कोड़ा के नाम को दबाने के लिए। अरे मैं तो इतना बड़ा अपने आप को मानता भी नहीं हूं। आप लोग को मैं सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूं। मेरे को लोग बोलते हैं कि तू फॉरेक्स नॉलेज दे रहा है, ये दे रहा है। अरे मैं नहीं देता भाई, चलो छोड़ दो। अभी एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो दबने नहीं देंगे, पावर ऑफ यूनिटी को दबने नहीं देंगे सर। नहीं मैंने सर दबने नहीं देंगे, मेरी बात सुनो सर, सर मेरी बात सुनो, सुनो। आज की लेटेस्ट में अगर कहो तो मैं वो शेयर भी कर दूंगा। मैं पहले शेयर भी करने लगा था, मैं शेयर कर भी दूंगा, ठीक है। मेरे को चैनल नहीं याद, मैं अगर सर्च करूंगा तो मिल भी जाएगी। उस ग्रुप में उस यूट्यूब चैनल पे लड़का पहले एक्सपीओ के रिलेटेड बातें कर रहा था, पेट्रोल आएगा नहीं आएगा, फलाना ढिंका, ऐसे कुछ। लास्ट में उसने स्पष्ट लफ्जों में ये बोला, मेरे को नहीं पता उसने मेरे को सुना है या कहीं अपनी उसके दिमाग लगाया कि मैं फंड को डिवर्सिफाई करता हूं, आप मार्केट, आप क्रिप्टो में ट्रेड करो, आप फॉरेक्स में ट्रेड करो, ठीक है ना। मैंने तो नहीं बोला ना किसी को, मेरे को तो पता नहीं। मैंने पहली बार वो यूट्यूब खोला तो मैं भूपेंद्र भाई की वीडियो देख रहा था, उस बंदे की सामने आएगी, मैं कहा चलो इसके बारे में देखें। क्योंकि थंबनेल जो था ना, जो आप लोग बोलते हो, उसका मैंने थंबनेल देखकर मैं वीडियो मैंने लॉगिन किया तो मैंने देखा तो उस चीजों में ऐसे नहीं। हर एक बंदे का अपना ओपिनियन है, आप किसी के ओपिनियन को नहीं दबा सकते हो। आपका खुद का ओपिनियन, आपका खुद का डिसीजन था पैसा लगाने का। इस ग्रुप के माध्यम से किसी ने भी आपको नहीं बोला था। जब ये ग्रुप बना था शायद एक दूसरे को आप लोग जानते भी नहीं होंगे। इस ग्रुप के माध्यम से पता नहीं किस किस लोगों को आपने जाना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं यही गारंटियां किसी को आज तक। मैंने इस फील्ड में, मेरे को 15 साल हो गए, मैं तो हैरान हूं इतना एक्सपीओ में लोगों ने गारंटियां दी है ना, भर भर के, और जबरदस्ती लोगों से। मैं दिल्ली में एक बंदे से बैठा हूं, सरकारी नौकरी उस बंदे की, ठीक है। उसने अपनी फैमिली के नाम पर 10 लाख रुपए का लोन लगा लेकर, ठीक है, उसमें एक्सपीओ में डाला, और 10 लाख में सिर्फ 1,47,000 पता नहीं कुछ ऐसे ही उसका पैसा रिटर्न आया। लिटरली उस बंदे की टेबल पे, ऑन टेबल, आप अभी लेडीज वगैरह की बोल रहे हो ना, ये टेबल पर बैठ के आमने सामने उस बंदे की वर्डिंग थी कि अब रजत का, इन सब का ना एड्रेस निकालो, इनके जीजा बहन साली ये वो सब उठाकर लेके आऊंगा। मैंने पर्टिकुलर उसको समझाया कि मैं ही लेडीज को उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, वो मिलेंगे तो हम उनको जरूर पकड़ेंगे। ये एक्चुअल में जो मतलब कि पीड़ित है ना बंदा, जो मतलब कि परेशान है बहुत ज्यादा, क्योंकि जिसके पास सोर्स नहीं है इन अपना उसकी इंस्टॉलमेंट देने का, वो तड़प रहा है, मर रहा है। आप उसका दर्द नहीं समझ पाओगे जो दे रहा है। मैं देखो, मैं तो इंस्टॉलमेंट निकाल रहा हूं अपनी 1,07,000 रुपए की, मैंने बहुत बार बोला है मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। वो किसी ना किसी तरीके से भगवान की कृपा से निकल रही है, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। बट कई लोग ऐसे भी हैं जो लोन के ऊपर लोन ले लिया, टॉपअप करवा लिया, या अपने घर का गोल्ड रख के ले लिया, ठीक है। ऐसे केसेस जो है बीकानेर में बता देता हूं, चलो बीकानेर में ऐसा केस हुआ कि उस जो हस्बैंड वाइफ ने लोन लिया अपनी 2 महीने की किस्तें उतारने, क्योंकि यहाँ पर 28 फरवरी उन्होंने बोला था, वो कह रहे चलो फरवरी महीने तक की हम किस्तों का जुगाड़ कर लेते हैं। अब एंड में हुआ गया, महाराष्ट्र से कुछ ऐसा केस दर्ज हो गया। हमने थोड़ी बोला महाराष्ट्र से किसका केस दर्ज हुआ किसका नहीं, टीम मैं बता देता हूं। ललित शर्मा, अनिल शर्मा की टीम थी जिसके द्वारा वो केस दर्ज हुआ। अब उस लेडीज के अकाउंट में 50,000 रुपए पड़ा हुआ था, उसका अकाउंट लियन में चला गया। अब वो बेचारी रो रही है मेरे को कॉल करके कि सर, एक तो हमने पहले लोन की किस्तें देनी है, 2 महीने की हमने लोन की किस्तें उतारने के लिए फंड जुगाड़ किया था अपना गोल्ड रखकर,
सोना रखकर, ठीक है, उसके ऊपर भी वो लियन लग गया, हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया, ऊपर से साइबर सेल से उनको घर पे नोटिस भी आ गया। देखो आप, ये कितनी परेशानी वाली बात है, कौन समझ सकता है इसको? ऊपर बैठे लोग समझ रहे हैं, वो सिर्फ डेट दे रहे हैं आप लोगों को। हम डेट पे टिके हुए हैं 28 तारीख, बट इन बिटवीन लोगों के साथ क्या हो रहा है कोई समझ नहीं पा रहा है। ये चीजों समझना चाहिए ना, उन लोगों के ऊपर प्रेशर डालो। हम लोग खुद ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर आप झगड़ा करो। आपके पास सबका नंबर दिया हुआ है मैंने, हर बंदे का टॉप लीडरशिप का नंबर मैंने आपको सबको प्रोवाइड किया। आपने अपनी तरफ से क्या किया? कॉल करने की उनको की। जब लोगों ने कॉल किया सबको, रजत शर्मा ने, ईश्वर वर्मा ने, विजय मौर्य ने, सुरेंद्र, सबको 1 to 1 ब्लॉक मारते गए वो। अरे भाई, आपका वहां पे गुस्सा नहीं निकल रहा, फ्रस्ट्रेशन यहां पर क्यों निकाल रहे हो? यहां पर तो सोल्यूशन के लिए बात हो रही है और यहां पर आप गुस्सा निकालने के लिए निकल रहे हो। कमाल है यार आप लोग। सर गुस्सा नहीं निकाल रहे। अब सुनो सर, सुनो मेरी बात सुनो। आप बोल रहे हो उनको कॉल, सर उनको जितने भी लोग है ना एक्सपीओ में, सबने उनको कॉल किया, जितने भी लोग है ना सबने उनको कॉल किया। रिजल्ट क्या साहब? वो फोन ही नहीं उठाते। अरे सर फोन ही नहीं उठाते तो क्या बात करें उनसे? तो सर रही बात साहब वो अल्ताफ जी, हमारे ऊपर निकालोगे आप लोग? नहीं, आपके ऊपर कहाँ निकाल रहे? आप तो साहब एकदम आप ही हो जिन्होंने पूरी कम्युनिटी को एक जगह किया सोचने के लिए भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी तो सब बैठे हुए थे। अगर आप नहीं होते तो ना तो ये ग्रुप होता, ना ये पॉजिटिव खबरें आती। हमेशा प्रैक्टिकली बात करूंगा, कभी हवा में बात नहीं करूंगा। हमेशा आप मेरी रजत के साथ 3 दिन बात हुई थी सर, मेरी रजत के साथ 3 दिन बात हुई। मैंने वो 3 दिन आपको लगातार कंटिन्यू बताया, मेरी रजत के साथ ये बात हुई। सुरेंद्र सैनी के साथ बात हुई, वो बताई। विजय मौर्य के साथ हुई, ईश्वर वर्मा के साथ हुई। जिससे मेरी बात होती थी मैं 1 to 1 नाम लेकर बताता था, मेरी इस बंदे से बात हुई है। मैंने कभी किसी के साथ छुपाया नहीं आज तक। सर सुनो, उसके बाद भी साला मेरे को ब्लेम कर रहे हो आप लोग यार। सर आपको ब्लेम नहीं कर रहे, आपको ब्लेम नहीं कर रहे। आपके ये ग्रुप के अंदर जो एडमिन है ना, वो इतने वो वायरस है सर, उन्होंने गंदगी फैला रखी है। वो अल्ताफ देखो अभी ग्रुप में जाके सफाइयां दे रहा है कि भाई मैंने कब नाम लिया था, कब नाम नहीं लिया था। अब उसको सुनाई सब दे रहा है लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बात सुनो ललित जी, आप उसको हटा सकते हो या नहीं? इतनी अथॉरिटी है आपके पास? मैं बताता हूँ, अल्ताफ से मेरी ऑलरेडी दोपहर को मैं स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ। मैंने अभी उसने अभी मैसेज कर रहा है सर, अभी मैसेज कर रहा है ग्रुप में। जिसके किसी को भी हर्ट हो वो मैसेज मत डाल। मैंने उसको क्लियर उसने एग्री भी कर दिया कि सर जब तक आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं डालूंगा। ललित जी, एक वो भूपेंद्र जी है सर, उनको हटा सकते हो या नहीं? सॉरी, एक वो भूपेंद्र जी है जो, एक वो भूपेंद्र जी है ना, गलत मैसेज फॉरवर्ड करते हैं यार, आप उनको हटा नहीं सकते क्या? आप कुलदीप जी नाम है ना आपका? हाँ कुलदीप नाम है जी मेरा। कुलदीप जी देखिए, वो डे 1 से बंदा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे माधव जी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी जुड़े हैं, हर एक। अरे सर माधव जी सुनो, ललित जी, माधव जी जब एक्सपीओ का कांड हुआ था ना, उन लोगों ने काफी सपोर्ट की है इस ग्रुप को। जितने एडमिन है ना, सब एडमिन ने बहुत एफर्ट लगाए हैं अपने लेवल पर। तो अभी के लिए मैं फिलहाल इस चीज से डिनाई करता हूँ। हाँ ये कह सकता हूँ वो ऐसे कोई मैसेज ना डाले जिससे आप लोग। हाँ तो उसको बोल दो ना सर कि मैसेज मत डाल, उसको ये बोल दो सीधा सीधा कि मैसेज मत डाल। वो एफर्ट क्या लगाएगा? वो बोल हरिओम जी रुको भाई साहब, हरिओम जी रुको, एक लगेगा ना, हरिओम जी रुको, उसको सुनाई भी देगा और वो बोलेगा भी। सर मेरी बात हरिओम जी एक बार रुको, किसी को ऐसे फालतू में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक देखो एक सर से ललित जी आज अगर माहौल एकदम सही हो रहा है, आप उसे बचाने लग रहे हो यार, आप थोड़ी सी इंसानियत की तरफदारी कर रहे हो। नहीं मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। बता दो उसको, पूरी मीटिंग सुन रहा है, वो बोल क्यों नहीं रहा? आप एक ही मुद्दा लेकर चल रहे हो, बाकी मुद्दों पे बात करो ना, छोड़ दो। अरे भाई उस एक मैसेज को 6000 लोग देखते हैं, इसलिए वो मुद्दा पकड़ा है मैंने आज, वरना मैं वो तो माहौल खराब कर रहा है ना सर, वही तो माहौल खराब कर रहा है, वही तो माहौल खराब कर रहा है ना सर। गंदी मछली को निकालना चाहिए। ललित जी आपकी बात ठीक है, ऑथेंटिक है, माधव राम जी की ऑथेंटिक है, हमें एक ही पर्सन की तो गलत लगी ना यार, उसकी बात तो आप भी मान रहे हो कि गलत मैसेज करता है। मैंने आपको क्या आपके बोलने से पहले बोला कि मैंने उसको ऑलरेडी शाम को ही बोल दिया था कि भाई ऐसा कोई मैसेज मत डालना जिससे एक तो कन्वर्सेशन हो एक ग्रुप में आर्गुमेंट के बिहाफ पर, और कोई ऐसी चीज मत डालना जिससे मतलब कि लोगों को हर्ट हो। वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है, आप इस चीज के लिए बेफिक्र हो, आप मुद्दे के ऊपर आओ, जो मुद्दे की हमने बात की है उस चीज के ऊपर। मुद्दा ये है कि अभी माहौल एकदम बढ़िया हो रखा है, और जिस दिन एक्सपीओ बंद हुआ था उस दिन सबसे नेगेटिव आदमी माधव राम जी थे, और आज सबसे पॉजिटिव माधव राम जी है। तो भाई साहब कुछ तो उनको अच्छी बातें मिली होगी, तभी तो वो ना पॉजिटिव है, नहीं तो
क्या पड़ी उनको पॉजिटिव होने की? वो तो सबसे पहले केस तो उन्होंने किया ही है ना। हेलो सर, हम तो वैसे भी ना देखो, देखिए हम तो वैसे भी 15 या 28 तक तो वेट कर ही रहे हैं पब्लिक के कहने पर। बिल्कुल 28 तक वेट करो, उसके बाद में हम साथ में आप 5 मिनट आप रेस्ट करिए ललित जी, 5 मिनट बहुत देर से बोल रहे हैं। मैं आप सभी से मैं बात करता हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ग्रुप ललित जी के द्वारा बनाया गया था और हम पीछे आए थे। मैं फर्स्ट एफआईआर करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी तब तक उनमें से किसी से भी बात नहीं होती थी और मेरे को पता भी नहीं है एक्सपीओ के बारे में। मैंने 16 या 17 तारीख से आगे से उनको अप्रोच किया। अप्रोच भी तब किया था जब आप लोगों से पूछा था। आप लोगों में लगभग 60% लोगों ने 28 तारीख तक वेट करने के लिए कहा था, तो हमने उनको अप्रोच किया था। मैंने आगे से अप्रोच किया। आगे से अप्रोच करने के बाद उनसे मेरी पॉजिटिव बात हुई। आज भी अब ये मीटिंग चल रही है ना, मैं आपको बता दूं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इस मीटिंग को भी उनमें से टॉप 5 जो लीडर है ना, आप जिनको टॉप 5 लीडर मानते हैं, उनमें से 3 लीडर इस मीटिंग को सुन रहे हैं। ठीक, उनके बराबर से मेरे पास फोन चल रहे हैं। मैं 1-2 बार इसमें से गया भी था, 1-1 2-2 मिनट के लिए। उनके फोन चल रहे हैं, वो आपकी मीटिंगों को सुन रहे हैं और उनका अभी भी बीच में भी मेरे को बार-बार यही है कि 28 फरवरी तक के लिए हमने टाइम दिया है। 28 फरवरी तक आप वेट कर कीजिए। यदि 28 फरवरी तक हम आपकी चीजों को सही नहीं करते हैं तो आप 1 तारीख को स्वतंत्र हैं। और मैं भी ये चीज कह रहा हूं कि 1 तारीख को आप स्वतंत्र हैं। ललित जी भी यही चाहते हैं कि यदि हमारा पैसा हमारे पास नहीं आता है तो हम जितने भी ग्रुप बने हुए, मेरा किसी से भी कोई वैर नहीं है, ना मैं किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना चाहता हूं, ना मैं किसी को भी जवाब देना चाहता हूं। दरअसल में क्या हुआ कि हमारी मीटिंग पिछले 1.5 घंटे से चल रही है, तो 1 घंटे क्या पटरी पे से गाड़ी उतर गई। हमें किसी को जवाब देना ही नहीं है। देखिए ललित जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और इस ग्रुप के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करता हूं कि आप लोग अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आपने मीटिंग अटेंड की और आपने सिर्फ जरूरी जानकारी भटक गए लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। से आप स्वतंत्र हैं। आपको जो भी एक्शन लेना है, जैसे भी लेना है, हम आपके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वो बात आ रही थी, ललित जी ने भी कहा था, किस्तों को लेके बात आ रही थी एक। मैं मानता हूं प्रत्येक व्यक्ति किस्तों को लेके परेशान है। इस एक्सपीओ ही नहीं होगा। मतलब उन टॉप के लीडरों की भी बात कर रहा हूं, वो भी दुखी हैं। उनसे भी मेरी बातें होती हैं, तो वो भी ये दुख व्यक्त करते हैं कि हम भी दुखी हैं, लेकिन आप धैर्य रखिए। हमारा पूरा की पूरा प्रयास है कि एक्सपीओ को हम जल्दी शुरू करेंगे। मैं अपनी तरफ से कोई भी बात, अगर किसी को लग रहा हो कि मैं अपनी तरफ से कोई भी बनावटी बात कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। और अभी भी मैं आपको बताऊं, अगर आप विश्वास करिए, अभी भी मेरे को स्क्रीन पे जो लीडर दिख रहे हैं ना, 3 लीडर आपकी टॉप के लीडर आपकी बातों को सुन रहे हैं। एक फौजी भाई बीच में आए थे, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, मैं भारतीय सेना का सम्मान करता हूं। आप धैर्य रखिए। आप लोगों ने इतने दिन धैर्य रखा, आप थोड़े से दिन और धैर्य रखिए। सारी चीजें अच्छी होंगी और अच्छी नहीं होती है ना, तो हम सब साथ-साथ हैं। कौन कहां जा रहा है? सब यही तो है। भाई मैं जिंदा रहूंगा 28 तक, मैं मेरी गारंटी ले रहा हूं। मुझे मेरे परमात्मा पे, मेरे श्री राधे पे विश्वास है। मैं जिंदा रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। यदि 28 तक आपका विड्रॉल नहीं आता है तो 28 तारीख को शाम को ही, मैं 1 मार्च नहीं बोलता, मैं 28 तारीख को शाम को ही मेरी बगावत है। मैं आपके साथ हूं और मैं ललित जी के साथ पहले भी था, आज भी हूं। ललित जी भी आपके साथ है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, थोड़ा सा क्या है, चीजें डिस्टर्ब हो गई है। हम सब लोग क्या भटक गए अपने रास्ते से, क्योंकि लोगों ने क्या इतने सारे सवाल एक साथ छोड़ दिए, तो वो भी जवाब नहीं दे पाए। वो आप ये बताइए, क्या ललित जी ये नहीं चाहते कि उनको विड्रॉल मिले? भाई ललित जी का भी पैसा लगा हुआ, वो भी ये चाहते हैं कि विड्रॉल मिले। आप सब लोग एक मंच पे आए, आप सब लोग एक साथ आए, तो ये चीजें एकदम तेजी से शुरू हो गई। नहीं, आप देखिए कि आज से कुछ टाइम पहले तक आपके लीडर जो है जवाब नहीं दे रहे थे। एकदम से क्या हुआ है, 2-3 दिन से आप देखिए कि कनेक्टिविटी इतनी तेजी से हुई है। आपको प्रत्येक आपका जो बड़ा लीडर है वो आपके फोनों को, आपका कॉलों को, आपके मैसेजों का जवाब दे रहा होगा। यदि उनका पैसा आपको लौटाने का यदि इरादा नहीं था, क्यों फोन करते, क्यों आपसे बात करते? जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं थी उनको। मेरा ये मानना, मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है। मेरे ऊपर किसी ने ये थोपा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं आपके साथ। आप लोगों ने इतना धैर्य रखा, इतना पेशेंस रखा। आप सब लोग, मतलब आप सब लोगों का जो पेशेंस लेवल था वो काबिल तारीफ है। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं। आप लोग बस धैर्य बना के रखिए और आप लोग चैन की नींद सोइए।
देखिए चैन की नींद सोना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं मेरी तरफ से आश्वस्त करता हूँ, मेरे को यानी क्यों अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने जिन लोगों पे विश्वास किया है वो लोग गलत नहीं हो सकते। अब आगे तो गिरिराज जी ही जाने गिरिराज जी क्या करेंगे, लेकिन मुझे मेरे गिरिराज जी पे विश्वास है। आप धैर्य बना के रखिए और मैं आप सभी लोगों को श्री राधे बोलता हूँ। ललित जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अब। माधव जी राधे आखिर में राधे। ना मैं एक सेकंड, आखिर में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मेरे अपने एफर्ट्स हैं वो किसी को बताना इतना जरूरी नहीं मैं समझता, बट चलो एक चीज मैं अभी आपको आज क्लियर करता हूँ। जैसे लविश चौधरी के ऊपर अभी लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर में, ठीक है। उसके मेन टॉप लीडर के साथ आज मेरी बात हुई, क्योंकि मैंने खुद कहीं ना कहीं से उनका यूट्यूब पे कमेंट डाल के उनका नंबर प्रोवाइड करने की कोशिश की अपने पास, ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ बात की, तो मैंने उनको बताया ये चीजें जो लविश चौधरी के वहां पे हो रही है, ये सेम ऐसे ही एक्सपीओ में चल रहा है पिछले 3 महीने से। तो मेरे को आपकी सहायता चाहिए ताकि एकजुट, क्योंकि वहां पर भी लाखों के तादाद में पब्लिक है। जैसे यहाँ पर लोगों ने घर बेच के, गिरवी रख के, गहने लोन लेकर पैसा डाला है, ऐसे ही वहां पर भी सेम एज इट इज वही चीज हुई है। जितना बड़ा यहाँ पर घपला है उतने बड़ा ही वहां पे घपला है। तो मैंने बोला कि हम अगर एकजुट होकर पब्लिक को इकट्ठी करें तो मेरे हिसाब से हमारे पास हजारों नहीं लाखों की तादाद में एक पब्लिक हो सकती है। तो उन्होंने इस चीज को सहमति रखते हुए मेरे को मीटिंग के लिए बोला कि चलो। मैंने कहा हम मिलते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो पर्सन जयपुर से हैं, बेसिकली वकील भी हैं, तो उन्होंने मिलने के लिए भी मेरे को बोला है बकायदा। तो मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाकर चल रहा हूं कि अगर 15 या 28 के बीच ऐसी कोई एक्टिविटी हमें नजर नहीं आती तो हम उस चीज के ऊपर चल रहे हैं। बट वो तो 5 तारीख को कर रहे हैं। देखो उनका एक्शन ऐसा है कि वहां पर लोग इकट्ठा होने को भी तैयार हो गए हैं। ये नहीं है यहाँ पर मतलब कि लोग सिर्फ ग्रुप में आर्गुमेंट कर रहे हैं, जो लोग रास्ता दिखा रहा है उन लोगों के साथ आप लोग आर्गुमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। आप देखो मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आप आओगे तो बहुत मोस्ट वेलकम, दिल से नहीं आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पैसा लड़ने से सबको ही आएगा, उन लोगों को नहीं आएगा कि सिर्फ जो लड़ रहे हैं। नहीं भी आएगा ना, कम से कम दिल को इतनी तसल्ली होगी कि जिन लोगों ने हमारा पैसा दबोच के रखा हुआ है, जो हमारे पैसे से ऐशो आराम की लाइफ जी रहे हैं, वो उनका जीना हराम हो जाएगा। मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं। आप कभी भी मेरी कोई भी पुरानी ऑडियो सुन लेना कि हमेशा मैं यही कह रहा हूं, पैसा एक सेकेंडरी मैटर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है आपके दिल की तसल्ली कि अगर हमारा पैसा नहीं आता तो कम से कम हम वो पनिशमेंट उनको दे सकें कि वो आने वाले उनके बच्चे भी याद रख सकें इस चीजों को। फिलहाल तो हम वेट कर रहे हैं कि 15 या 28 तक हमारी विड्रॉलें शुरू हो जाएं। और आखिर में एक चीज और बोलूंगा, सिर्फ एक चीज, उसके बाद इस चीज को बाइंड अप करूंगा। आज तक आपको सिर्फ 3 महीने से आपके पोर्टल में यही सपने दिखाए गए, आपका प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया मंडे को। भाइयों देखो बहुत गलत हो जाएगा, मैं सीरियसली कह रहा हूं आप लोगों के लिए। और शायद आप एक व्यक्ति के कारण बाकी लाखों लोगों को भी ये चीज भुगतनी पड़ सकती है। इस चीज को जितना फैला सकते हो अपने ग्रुप में फैला देना कि कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। जैसे DGCX में 1% का कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, XPO में ऐसा मत कॉम्प्रोमाइज ले लेना कि आपको आज लाखों डॉलर का आपके वहां पर पोर्टफोलियो दिखाया जा रहा है, प्रॉफिट जो भी है रिवॉर्ड में है चाहे वहां पर है, उस चीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्योंकि दिखा दिखा के 3 महीने से बड़े लोगों ने ये शोर मचाया है, अरे प्रॉफिट आ रहा है, सब कुछ चल रहा है। प्रॉफिट आ रहा है ना, तो इसका मतलब पीछे से पैसा जनरेट हो रहा है, तभी आपको प्रॉफिट भी आ रहा है। वो पैसा हमारा है, अगर हमने प्रिंसिपल किसी को दिया है उसका इंटरेस्ट हमारा है, हमारी ब्याज है। वो ब्याज कम हो वो मान सकते हैं, बट वो खत्म हो जाए वो बिल्कुल नहीं मैं मान सकता। उस चीज के लिए आप थोड़ा सा अगर साथ दो तो वो प्रॉफिट भी हमारा हो सकता है आराम से, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल सकता है उस प्रॉफिट से ही। वो चीज आप थोड़ा सा बनाए रखिएगा। इस चीज को अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके आप लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा आने वाले फिर 1-2 महीने के लिए, मैं क्लियर कट बोल रहा हूं। क्योंकि अभी 3 महीने का प्रॉफिट जो हमारा जुड़ चुका है, दोबारा उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए उनको फिर 2-3 महीने 4 महीने लग सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 3 महीने आप लोगों ने सर्वाइव कर लिया, और सर्वाइव ना करना पड़े उस चीज से कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। जिस चीज किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफी चाहता हूं। अदरवाइज मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम कैसे अपने विड्रॉल को ले सकें, तो वही हमारी कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में भी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।